हेलो एवरीवन, दिस साइड विशाल, ए फुल स्टैक डेवलपर। तो आज हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं। आज हम लोग एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड मोंगोडीबी, जिसमें हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो CRUD मतलब क्या हुआ, सी से क्या हो गया हमारा क्रिएट, ओके ना, क्रिएट, जिसमें हम क्रिएट एक एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। आर से रीड हो गया, क्या हो गया, रीड रीड। एन यू से क्या हो गया हमारा अपडेट अपडेट अपडेट। एंड डी से क्या हो गया हमारा डिलीट डिलीट। ओके, तो ये चार एपीआई आज हम क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है ना। तो इसमें जो है ना हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना इसमें, तो हम लोग इसमें क्या यूज करने वाले हैं, नोड जेएस। क्या यूज करेंगे, नोड जेएस। ओके ना, नोड जेएस यूज करने वाले हैं हम लोग। ओके ना, यहाँ पे आ नहीं रहा है सजेशन, हाँ आ गया, देखो नोड जेएस यूज करने वाले हैं। ठीक है, और क्या यूज करने वाले हैं, नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस। ठीक है ना, एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस के हेल्प से हम लोग एपीआई को इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा फीचर्स देता है, जैसे एपीआई क्रिएट करना, मिडिल वेयर हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया, बहुत सारी फीचर्स है। क्योंकि नोड जेएस से हम सिर्फ नोड जेएस से हम यदि एपीआई क्रिएट करने लगेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। वो क्योंकि एक्सप्रेस जैसे एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारा क्या करता है ना, एक कोड हमको उतना नहीं लिखना पड़ेगा। मीन्स ये एक ऑलरेडी प्रीबिल्ट लाइब्रेरी है जिसमें इंटरनली सारा कुछ हैंडल होता है। तो इसके हेल्प से हम एपीआई इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा समझो ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम फ्रंट एंड बना सकते हैं, बट हम लोग रिएक्ट क्यों यूज करते हैं, रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट इजी बना देता है हम लोग को डेवलपमेंट को। उसी तरह यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस क्या एपीआई क्रिएट करना इजी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस। दूसरा हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, मोंगो डीबी। मोंगोडीबी यूज करने वाले हैं किस लिए, डेटाबेस के लिए। किस लिए, डेटाबेस के लिए। ये हमारा हमारा क्या हो गया, टेक हो गया हमारा, ये टेक हो गया हमारा जो यूज करने वाले हैं। ओके ना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये टेक स्टेक यूज करने वाले हैं। ओके, ये टेक स्टेक यूज करने वाले हैं। तो ये देखो ये काम कैसे करेगा, सुनो ध्यान से सुनना भी। ये एपीआई हमारा वर्क कैसे करेगा, ये एपीआई हमारा वर्क कैसे करेगा उस पर हम एक्सप्लेन करते हैं उसको पहले। ठीक है ना, ये एपीआई वर्किंग करेगा कैसे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो एपीआई होगा वो वर्किंग कैसे करेगा। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक एपीआई होगा, एपीआई इन पॉइंट्स, एपीआई इन पॉइंट्स। ठीक है ना, तुम इसको क्या करोगे, कॉल करोगे। ठीक है, ये कॉल करोगे और उसके बाद हमारा एक सर्वर होगा, सर्वर जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के हेल्प से, सर्वर क्रिएट करने वाले एक्सप्रेस जेएस के हेल्प से। ठीक है, अभी हम सारा क्रिएट करेंगे, तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी तुम इसको समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो एपीआई इन पॉइंट्स को जैसे हम जो एपीआई इन पॉइंट्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जब इसको हम हिट करेंगे ना, हिट मतलब इसको कॉल करेंगे ना, ये क्या होगा ना, जब इसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है ना, इस एपीआई को जब हम लोग कॉल करेंगे, ये कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, सर्वर के पास जाएगा। फिर सर्वर क्या करेगा, किसके पास जाएगा, सर्वर डेटा लाने के लिए किसके पास जाएगा, हमारे पास डेटाबेस के पास जाएगा। सर्वर कहाँ जाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा। ठीक है, डेटाबेस के पास जाएगा। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये कहाँ जाएगा, हमारा डेटा बेस के पास जाएगा डेटा लेने के लिए। ठीक है ना, सर्वर कहाँ जाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा। तुम जैसे मान लो यूजर डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया तो सर्वर के पास गया, कुछ कैलकुलेशन हुआ, फिर वो डेटाबेस के पास गया। फिर डेटाबेस क्या किया, इसको वापस डेटा रिटर्न किया, राइट ना, वापस क्या किया, डेटा, वापस डेटा रिटर्न किया। ओके ना, और उसके बाद सर्वर भी क्या किया, वापस इसको, सर्वर क्या किया, इस एपीआई इन पॉइंट को डेटा मिला वापस, रुको ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसको, हाँ ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से देखना। फिर से हमारा क्या हुआ यहाँ पे, समझना इसको आराम से। ठीक है ना, फिर ये क्या हुआ, सर्वर वापस इस एपीआई जो कॉल हुआ था हमारा, एपीआई जो कॉल हुआ था हमारा वापस इस सर्वर, इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये एपीआई कौन कॉल किया था, यूजर कॉल किया था। कौन कॉल किया था, यूजर कॉल किया था। ठीक है ना, कोई भी यूजर एपीआई कॉल किया था। ठीक है, ये हमारा यूजर है, ये हमारा यूजर है। यूजर क्या किया था, एपीआई कॉल किया था। ओके, जैसे देखो जब तुम फेसबुक यूज करते हो, ठीक है ना, फेसबुक यूज करते हो, तुम्हारे पास जो पोस्ट आता है, फीड आता है, वो भी तो तुम क्या करते हो ना, तुम गए वहां पे, वो डिफॉल्ट तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो एपीआई कॉल करता है। मतलब तुम यूजर हो, तुम फेसबुक यूज कर रहे हो, एपीआई कॉल हुआ, वो सर्वर के पास गया, सारा सर्वर क्या हुआ, सर्वर में कुछ कैलकुलेशन हुआ, वो डेटाबेस डेटा उठाया डेटाबेस से, फिर वापस सर्वर के पास आया, फिर सर्वर उस एपीआई को वापस डेटा दिया, फिर वो तुमको यहाँ पे फीड में शो होने लगा। ठीक है, ये हमारा है।
अब देखो इसका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा वो समझो, ठीक है। हम अब वापस आते हैं, एक चलो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अब, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे तुमको सारा कुछ। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, एक फोल्डर क्रिएट करो, अपने डेस्कटॉप पे जाओ, तुमको जहां भी ठीक लगे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। हम क्रड नाम से कर लिए, ठीक है ना। क्रड, किस नाम से? क्रड नाम से। तुम किसी भी नाम से रख सकते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। हम जस्ट क्रड नाम से रख लिए एक प्रोजेक्ट। अब इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करो। हाँ, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ ओपन कर रहे हैं? VS कोड में ओपन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर लो। तो सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को देखो ओपन कर सकते हो तुम कैसे? इसका टर्मिनल को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तुमको कंट्रोल प्लस बैकटिक्स प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस बैकटिक्स, देखो ये टर्मिनल आ रहा है, जा रहा है। दूसरा तुम यहाँ से भी कर सकते हो। तुम कहाँ से कर सकते हो? व्यू में जाके, यहाँ पे व्यू नहीं, सॉरी, हाँ, व्यू में जाके ओपन टर्मिनल पे क्लिक करना है। इस टर्मिनल पे देखो, यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बैकटिक्स, इसको प्रेस करोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको जो है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है ना, हमको क्या करना है? npm init करना है, जिससे हमारा पैकेज डॉट जेसन क्रिएट होगा, ठीक है ना। npm init एन माइनस माइनस वाई लगाना है, ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा, ठीक है। इससे क्या होगा तुम्हारा, इससे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एक देखना, पैकेज डॉट जेसन नाम का एक फाइल क्रिएट होने वाला है, ठीक है। ये क्रिएट होने वाला है पैकेज डॉट जेसन नाम का फाइल। जब तक ये क्रिएट हो जाता है तब तक हम वापस आते हैं, ठीक है ना, इसमें से। तब तक हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ये अभी टाइम ले सकता है मे बी, क्योंकि मेरा नेट स्लो है इसलिए। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तुमको समझ में आ गया आर्किटेक्चर इसका कैसा होगा। अभी देखो, अभी हम कौन कौन एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, हम वो बता रहे हैं तुमको, ठीक है ना। कौन कौन सा हम लोग एपीआई क्रिएट करने वाले हैं वो बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे, ये मान लो, हाँ, ये क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या 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 एपीआई इन पॉइंट्स रहेगा, ठीक है ना। एपीआई इन पॉइंट्स क्या क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा गेट एपीआई रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? सबसे पहले हमारा गेट एपीआई रहने वाला है। यहाँ पे लो, गेट एपीआई, ठीक है ना। सारा एपीआई यहाँ पे यूजर्स गेट, ओके। गेट एपीआई रहने वाला है, जैसे कि हम यूजर सारा डेटा गेट करेंगे। दूसरा कौन सा होने वाला है हमारा? दूसरा कौन सा होने वाला है हमारा? गेट बाय आईडी, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम किसी एक स्पेसिफिक यूजर पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है ना, स्पेसिफिक यूजर पे, तो उसका तुमको डेटा चाहिए, तो गेट बाय आईडी, ठीक है ना। आईडी 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 आईडी, यहाँ पे गेट नहीं लगाना है, गेट कीवर्ड का जरूरत नहीं। हम लोग, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो एपीआई का, ठीक है ना, गेट भी लगा सकते हो, बट हम लोग ऐसे रखने वाले हैं। दूसरा हम लोग क्या क्या हो गया? कंट्रोल डी। दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया, सॉरी, तीसरा क्या हो गया हमारा? तीसरा क्या, देखो क्रिएट हो गया, क्रिएट नहीं हुआ अभी, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। तो एक यूजर्स है। अब यहाँ से तुमको थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं ना, रुको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, पहले तुम समझ जाओगे ये कर क्या रहे हैं, तुम इजिली समझ जाओगे, ठीक है ना। ये कर क्या रहे हैं तुम इजिली समझ जाओगे। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। हाँ, अब देखो यहाँ पे, चलो गेट मेथड आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, जो क्या है, गेट मेथड है, ठीक है ना। गेट मेथड है, गेट मेथड है हमारा। अब क्या है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट एपीआई है ना, ये क्या करेगा ना, इसको टारगेट कर रहा है। एंड सेकंड एपीआई भी गेट ही मेथड है हमारा। सेकंड एपीआई भी क्या है हमारा? गेट मेथड है। सेकंड एपीआई क्या है? सेकंड एपीआई भी हमारा क्या है ना, गेट मेथड है, गेट, ओके। इसको लो, इसी को कॉल कर दो, ओके। अब दूसरा दूसरा देखो, कंट्रोल डी। दूसरा एक और हमारा क्या है? पोस्ट, जो हम लोग पोस्ट मेथड बनाने वाले हैं, ठीक है ना, पोस्ट मेथड भी बनाने वाले हैं। चलो वापस जाते हैं इसमें, एरो में। ये हमारा क्या है? पोस्ट, डेटा पोस्ट करने के लिए। कंट्रोल डी, एक एपीआई क्या बनाने वाले हैं हम लोग? पुट। क्या बनाने वाले हैं? पुट नाम का, ठीक है, पुट। पुट, पुट मीन्स अपडेट, डेटा अपडेट करने के लिए। क्या करने के लिए? डेटा अपडेट करने के लिए इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये डेटा अपडेट करने के लिए। देखो अपडेट तुम किसको करोगे, तो उसमें तुमको आईडी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई लाइक इस यूजर को अपडेट करो। इसे आईडी में यहाँ पे पास करेंगे यूजर का आईडी, कि इस यूजर को अपडेट करो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो लास्ट क्या है हमारा? लास्ट हमारा क्या है? डिलीट। तुम समझ गए होगे लास्ट क्या है, डिलीट, क्योंकि यहाँ तक तो तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गया होगा।
डिलीट। अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट क्या है हमारा, डिलीट एपीआई है, ठीक है। अब डिलीट एपीआई है, इसको ये वाला आईडी दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो एपीआई इंडपॉइंट्स हमारा कितना 1 2 3 4 5 एंडपॉइंट्स बनाने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है ना। गेट पोस्ट पुट डिलीट, ठीक है ना। गेट में दो, गेट यूजर बाय आईडी एंड गेट यूजर, गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं, देखो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया होगा ये पैकेज, ये देखो इंस्टॉल हो गया। एनपीएम इनिट का पहला स्टेप हम क्या किया, पहला स्टेप क्या चलाए थे हम, एनपीएम इनिट चलाए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस फोल्डर को इग्नोर करना, ये इसको इग्नोर करना जस्ट। हाँ देखो हमारा पैकेज डॉट जेसन आ गया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। क्या लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, हम लोग को एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस। और क्या इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है पहले, एक्सप्रेस, ठीक है। हम बाद में मोंगोडीबी इंस्टॉल करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस का हेल्प से हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं फर्स्ट हाफ में, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, जब तक एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है हम लोग क्या करते हैं, एक मैन फाइल बनाते हैं जहां पे हम लोग ये मैन फाइल जहाँ एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट इस एप्लीकेशन का क्या एंट्री पॉइंट, जैसे तुम्हारा घर में जो है एंट्री करने के लिए एक मैन गेट होता है ना, उसी तरह इस हमारा जो एप्लीकेशन में जो है ना एंट्री करने के लिए ये सबसे मेन पॉइंट है। इसी के थ्रू सारा चीज होने वाला है हम लोग का, ठीक है ना। इसके थ्रू ही सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और हम लोग फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्फिग नाम का, हम एक्सप्लेन भी करते हैं इस फोल्डर का क्या काम है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसका चिंता मत करो। देखो हमारा पहले ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, हम पैकेज डॉट जेसन को हम थोड़ा समझाते हैं। देखो जब तुम ये जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसीज वाले में जो है ना, तुम जो पैकेज इंस्टॉल करते हो ना वो इस सेक्शन में जाता है, ठीक है। इस सेक्शन में जाता है, किस सेक्शन में, इस सेक्शन में, डिपेंडेंसी सेक्शन में। एक्सप्रेस के देखो यहाँ पे एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस का वर्जन 5.1.0 इंस्टॉल हुआ, ये वर्जन है, एक्सप्रेस अभी इंस्टॉल किया, ठीक है। दूसरा चीज और एक चीज समझो तुम ध्यान से, देखो होता क्या है ना कि तुम जो हो ना जब तुम क्या कहते हो एप्लीकेशन, तुम सर्वर, सॉरी, जब तुम ये क्या कहते हो सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, जब तुम पैकेज डॉट जेसन एनपीएम इनिट फर्स्ट बार करते हो, तो डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये डिफॉल्ट क्या होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल हम कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये ES6 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ES6 किया मतलब जैसे ऐसे वाला, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है ना। हम लोग ये यूज नहीं करने वाले हैं, ये वाला यूज नहीं करने वाले हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल टू रिक्वायर ये यूज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है ना, ये यूज नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। क्या इनेबल करना पड़ेगा, टाइप। इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है ना, मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन जेस टाइप है, उसको हटाओ। हाँ अब टाइप मॉड्यूल देखो हमारा, अब क्या है ना हमारा, देखो यहाँ पे अब हम इंडेक्स डॉट जेस में आते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेस में क्या है ना हमारा, सबसे पहले देखो क्या, सबसे पहले हमको क्या इंपोर्ट, सॉरी ये क्या है, हाँ सबसे पहले हम लोग को क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस जेएस, ओके ना, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस से, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत था, देखो अब यहाँ हो गया हमारा एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस का जो भी वैल्यू होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए ऐप के अंदर, ठीक है ना, ऐप के अंदर, अब ऐप के अंदर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, तो हम लोग ये जो हमारा एप्लीकेशन है किसी न किसी पोर्ट पे चलेगा ना, जिस पोर्ट पे चलेगा वो हम मान के चल रहे हैं अभी हमारा पोर्ट 3000 पे चलेगा, ठीक है। तो हम 3000 डिफॉल्ट कर दिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग फर्स्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। देखो एपीआई डॉट गेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको सिंपल सा लिखना है, क्या लिखना है, ऐप डॉट कौन सा मेथड है, तुमको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। हमको गेट मेथड यूज करना है, गेट मेथड, ठीक है। गेट क्या करता है, डेटा को गेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब गेट, अब देखो यहाँ पे ये एंड एपीआई का क्या है ना, यूआरएल है, एंड पॉइंट्स है। अब उसके बाद सेकंड देखो एपीआई डॉट गेट क्या है, गेट एक फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें जो है ना कितना पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, तुमको 2 पैरामीटर मिनिमम पास करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर क्या है यहाँ पे, पहला पैरामीटर तुम्हारा एपीआई का एंड पॉइंट, सेकेंड क्या है तुम्हारा एक फंक्शन जिसके अंदर तुम्हारा बिजनेस लॉजिक रहने वाला है, ठीक है। ये फंक्शन में क्या है ना, इस फंक्शन में दो चीज तुमको मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है एंड रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। रिक्वेस्ट मिलता है एंड रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, समझ गए तुम। अब देखो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से जस्ट टेस्टिंग करना चाहते हैं, सेंड हेलो क्रड, हेलो क्रड, ठीक है। अब देखो इस एपीआई को टेस्ट करते हैं हम तुमको, अभी तुम ध्यान से समझना, ठीक है। एक चीज और, अभी हम लोग का ये जो हम पोर्ट 3000 हो गया, लेकिन ये सर्वर जो एपीआई है किस पोर्ट पे चलेगा ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एप डॉट लिसन। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा ये किस पोर्ट पे चलेगा। पोर्ट हम लोग का दिए हुए हैं, ये पोर्ट, ये भी दो वेरिएबल, दो
यहाँ पे भी दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पोर्ट, किस पोर्ट पे चलेगा, 3000 पे चलेगा, ठीक है। सेकंड हमारा कॉलबैक फंक्शन, ठीक है ना, कॉलबैक फंक्शन सेम ऊपर की तरह। तो यहाँ पे क्या है ना, तुमको लिखना है कंसोल सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट इतना, हमारा सर्वर किस पे चल रहा है, इस पे। अब हम सर्वर को चालू करके देखते हैं, ठीक है, रेडी करके देखते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अभी क्या करना है तुमको, जस्ट नोड लिखना है एंड फाइल का नाम लिखना है, ये नोड, क्योंकि इस फाइल को रन करना है तो इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब देखो ये फाइल ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का सर्वर चल रहा है, क्या लिखा है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 लिखा गया ना। अब इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए क्या करना है तुमको, देखो अब ध्यान से देखो, तुमको अपना ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। उसमें लिखना है http कोलन कोलन लोकल होस्ट, क्या लिखना है, लोकल होस्ट, फिर कोलन 3000, फिर स्लैश। देखो हेलो क्रड आ गया ना, हेलो क्रड दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हम मैसेज चेंज करके देखते हैं, ठीक है, हेलो क्रड नहीं लिखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम हम लोग बैकटिक्स का साइन दे दिए, h1 टैग लिखते हैं, ठीक है ना, h1 टैग। देखो अब हेलो वर्ल्ड लिख दिया हम, देखो यहाँ पे ये भी चेंज हो गया होगा, हेलो वर्ल्ड। अभी चेंज नहीं हुआ होगा, दिखाते हैं, नहीं चेंज हुआ ना, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हम लोग जो चेंजेस किए ना यहाँ पे, ये जो हम लोग यहाँ पे चेंजेस किए, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्यों, हमको सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो फिर से सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना फाइल में जो भी चेंजेस कर रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक तुम सर्वर को फिर से स्टार्ट नहीं करोगे। अब देखो हम सर्वर फिर से स्टार्ट किया, अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो अभी क्या है ना, अब देखो फिर से हम एक चीज और लिखते हैं, हेलो एवरीवन, एवरीवन, हाँ हेलो एवरीवन। अभी देखो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आया क्या, चेंज नहीं हुआ। तो बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे इस सर्वर जो चल रहा है 3000 को, इसको कट करना पड़ रहा है, और फिर से यहाँ पे हमको नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखना पड़ रहा है। उसके बाद जाके यहाँ पे सर्वर चालू हो रहा है, ठीक है ना, हेलो एवरीवन। लेकिन अब देखो हम लोग ये नहीं करने वाले, अब हम लोग एक पैकेज होता है नोडमोन, वो क्या करता है, तुम्हारा वॉच करते रहता है, यदि तुम्हारे फाइल में कुछ भी चेंजेस हुआ है तो ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है, ठीक है ना। वो पैकेज हम लोग इंस्टॉल करने वाले। नोडमोन पैकेज किया क्यों यूज होता है, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तुमको जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, नोड सॉरी, पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, npm फिर आई फॉर इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम नोडमोन, क्या लिखेंगे, नोडमोन। अब नोडमोन क्या करता है, तुम्हारा फाइल को वॉच करते रहता है, वॉच करते रहता है, क्या करता है, वॉच करता है। यदि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हुआ तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता है। देखो अब पैकेज डॉट जेसन में हमारा डिपेंडेंसी सेक्शन में आता है, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शन में, इसमें अभी सिर्फ एक्सप्रेस है, अभी नोडमोन भी इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नोडमोन इंस्टॉल होने वाला है, ध्यान से देखना, अब नोडमोन क्या होने वाला है, इंस्टॉल होने वाला है हमारा। ये जब तक इंस्टॉल हो जाता है, तुम ध्यान से देखो, या ये इंस्टॉल हो गया, देखो ये नोडमोन आ गया ना, वर्जन 3.1.10, ओके ना। अब हम इसको वापस जाते हैं, हाँ। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वर कैसे, अब देखो यहाँ पे तुमको एक और छोटा सा चेंजेस करना है, पैकेज डॉट जेसन में जाना है तुमको, कहाँ जाना है, पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है ना। अब इसके अंदर तुमको जो है ना, देखो क्या करना है, तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको स्टार्ट लिखना है, स्टार्ट स्टार्ट। उसके बाद कब स्टार्ट होगा, जब तुम ये लिखोगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब ध्यान से देखो, जब भी तुम यहाँ पे npm स्टार्ट लिखोगे ना, npm के बाद ये स्टार्ट जो भी यहाँ पे लिखा हो स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, तुमको npm स्टार्ट करोगे तो ये वाला कमांड चला देगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। देखो फिर से चल गया नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। एक और हम और लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लिखते हैं डेव डेव, क्या लिख रहे हैं, डेव डेव। उसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि नोडमोन नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब देखो, जब भी हम लोग ये वाला कमांड चलाएंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम सर्वर पहले कील करते हैं, कील कैसे करते हैं, सर्वर को कंट्रोल+C कील हो गया, फिर npm। अब देखो नीचे में जो है ना, स्टार्ट के अलावा तुम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, जैसे देखो अभी हम डेव दिए तो हम क्या लिखेंगे, npm रन, रन तुमको लिखना पड़ेगा, स्टार्ट के केस में सिर्फ रन नहीं लिखना, इस वाले केस में लिखना पड़ेगा npm रन, फिर क्या है, डेव है डेव। npm रन डेव करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या रन होगा, यही रन होता है, ठीक है ना, इसके अंदर जो लिखे हो नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, देखो यहाँ पे अब ये रन हुआ, ठीक है ना, देखो नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस रन हुआ। अब देखो यहाँ पे अभी ये चालू हो रहा है, स्टार्ट होने दो इसको, देखो ऑटोमेटिक चालू हुआ, ठीक है। एक चीज और दिखाते हैं तुमको, हम npm रन डेव किए और यहाँ पे कंट्रोल, देखो कंट्रोलर्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस हो रहा है ना, कंट्रोलर्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस हो रहा है ना। अभी देखो एक चीज और दिखाते हैं, हम सर्वर किल कर रहे हैं फिर से, तुमको डायरेक्ट npm रन डेव नहीं करना है तो ये कमांड भी चला सकते हो डायरेक्ट तुम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, बात एक ही है, तुम ऐसे करो, नोडमोन, ओके सॉरी, यहाँ पे एक चीज और, हमको नोड लिखना पड़ेगा पहले, नोड नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ओके ओके, नो नो सॉरी सॉरी, तुमको ऐसे करना है, npx लगाना है, npx नोडमोन, ठीक है, npx नोडमोन,
npx nodemon, तो भी तुम्हारा सर्वर चल जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, npx nodemon में यूज कर सकते हो, ठीक है। npx nodemon यदि तुमको डायरेक्ट नोडमॉन चलाना है, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा यूज नहीं करना है तुम लोग को। तुम लोग को यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है स्क्रिप्ट फाइल में नोडमॉन index.js, ठीक है ना। आप देखिए स्लैश प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन होता है। क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम लोग क्या बोले थे, रिस्पॉन्स कब यूज होता है, जो सर्वर यदि कुछ डेटा सेंड करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हेलो प्रोडक्ट डेवलपर, हेलो प्रोडक्ट डेवलपर ये सेंड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, वापस जाता है यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश यूजर में क्या, हेलो मीन डेवलपर, ठीक है ना। और दूसरा हम एक और स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखना है, HTTP, याद रखना HTTP पहले, ठीक है ना। प्रोटोकॉल का नाम क्या है, HTTP। उसके बाद कोलन स्लैश स्लैश, उसके बाद तुम्हारा क्या है, आईपी देना। आईपी तुम्हारा, आईपी मतलब किस किस पे चल रहा है अभी तुम्हारा, जो तुम अपने लोकल कंप्यूटर में यूज करो तो वो लोकल होस्ट होता है, ठीक है। हमारा पोर्ट क्या है, हम लोग पोर्ट 3000 डिफाइन करके रखे हुए हैं ना। फिर स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पे। अब देखो कैन नॉट गेट एपीआई प्रोडक्ट्स, ये क्यों आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगाया, देखो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एपीआई स्लैश प्रोडक्ट दिख रहा है तुमको। और यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे एस लगा दिए हैं, तो ये मिलेगा ही नहीं उसको, राइट ना, एकदम नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, देखो यहाँ पे रेफरेंस रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, RES इज नॉट डिफाइंड। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो RES नहीं। अब यहाँ पे देखो, तुम अभी डिबगिंग भी सीख रहे हो मेरे साथ, समझ रहे हो। अभी हम तुमको ये हम जान के ऐसा क्रिएट किए सिचुएशन, ऐसा मत समझना कि ये एरर हम क्यों आ रहा है, ऐसे ही हम क्रिएट किए ऐसा सिचुएशन। ये रिस्पॉन्स में देखो एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर क्या आया, पढ़ो इसको। क्या यार, रेफरेंस एरर, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड मीन्स क्या हुआ, ये जो रिस्पॉन्स है इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे देखो ये हम क्या बोले थे, ये जो कॉलबैक फंक्शन है, ये दो पैरामीटर इसके अंदर रहता है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे, अब ध्यान से समझना मेरा बात फिर से। यहाँ पे हम वो रिस्पॉन्स लिखे ही नहीं थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ लिखे थे और डायरेक्ट हम रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मिलेगा इसको, यही बोला रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, रिस्पॉन्स सही नहीं। तो यहाँ पे तुमको कॉलबैक फंक्शन में क्या लिखना है, रिस्पॉन्स, दूसरा क्या लिखना है, रिक्वेस्ट, ओके ना। रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, ठीक है ना, समझ में आया। आई होप तुमको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट किया करो, उसी टाइम कमेंट करो, ठीक है। तो हम जब भी कमेंट तुम लोग का देखेंगे तो रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। जब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो, समझे। और इस वीडियो को भी शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ हम ऐसा नहीं कि CRUD ऑपरेशन ही सिर्फ कवर कर रहे हैं, इसमें हम बेसिक कवर कर रहे हैं, एपीआई क्या होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। ये सारा भी हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये तुम्हारा फुल बेसिक, ये तुम्हारा इस वीडियो को तुम फुल देख लोगे ना, तुम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, कि ई कॉमर्स तुम बना रहे हो, टू डू एप्लीकेशन बना रहे हो, यूजर मैनेजमेंट बना रहे हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट बना रहे हो, सब में तो ये मोस्टली CRUD बेसिक ऑपरेशन ये तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद बाकी एडवांस एडवांस चीज आया हमारे पास। बाकी ये तो बेसिक है ना, यूजर को क्रिएट करना, ई कॉमर्स प्रोडक्ट को क्रिएट करना, प्रोडक्ट को गेट करना। अब देखो यहाँ पे, अब हम थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं, ठीक है। एक और एपीआई बनाते हैं, ठीक है, एप डॉट गेट। अब पहला पैरामीटर क्या होगा, तुम खुद से बोलो, पहला पैरामीटर क्या होगा, एपीआई का इन पॉइंट्स, ठीक है। एपीआई का इन पॉइंट्स हम कुछ भी दे सकते हैं, जो मेरा मन है वो देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग दे रहे हैं एपीआई स्लैश यूजर। अब देखो यहाँ पे स्लैश, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, स्लैश क्या दे रहे हैं, आईडी, स्लैश आईडी। अब स्लैश आईडी, अब हम बताते हैं ये आईडी क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी बताते हैं। देखो अब यहाँ पे, अब देखो ये फिर से हम लोग का कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनो, कॉलबैक फंक्शन में क्या होगा, कॉलबैक फंक्शन में हमारा रिक्वेस्ट होगा एंड रिस्पॉन्स होगा। पहला पैरामीटर हमेशा रिक्वेस्ट याद रखना, सेकंड पैरामीटर हमेशा रिस्पॉन्स होगा। गॉट इट, पहला पैरामीटर हमेशा क्या होगा, रिक्वेस्ट, एंड सेकंड पैरामीटर विल बी रिस्पॉन्स, ओके ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, वो जो आईडी है उसको हम निकालते हैं। आईडी क्या है हमारा, पैरम्स डॉट आईडी। अब ये पैरम्स क्या है, ये चीज तुमको समझ में कब आएगा हम बताते हैं। ये आईडी क्या है ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले तुम कोड देखो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, हेलो यूजर विथ आईडी इतना रिटर्न कर रहे हैं, हेलो यूजर विथ आईडी इतना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, जब भी तुमको जावा स्क्रिप्ट में यदि कुछ डायनामिक वैल्यू पुट करना है किसी स्टैटिक वैल्यू के बीच में, जैसे ये स्टैटिक है पूरा ना, इसके बीच में आईडी डायनामिक हम यूज कर रहे हैं ना, जैसे देखो आईडी में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तुमको क्या करना है ना, ये तुमको इस एंड ऑपरेटर एंड ये करली ब्रैकेट के बीच में इसको पुट करना है, ठीक है ना। ये एक चीज मत भूलना, ये हमेशा डबल बैकटिक्स के अंदर रखो ये पूरा कंटेंट को, ठीक है ना। बैकटिक्स के अंदर कंटेंट को रखो। अब इसको हम दिखाते हैं, पहले तुमको देखो लाइन नंबर 13 को दिखाते हैं, ध्यान से देखो लाइन नंबर, ये वाला हम एपीआई को हम हिट मारते हैं, ठीक है। देखना क्या होता है, वापस जाते हैं यहाँ पे, ये वाला तो हो गया, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड एपीआई प्रोडक्ट्स।
ओके, ये वाला क्यों नहीं चल रहा है पहला वाला? व्हाट्स द इशू? देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है। चलो इसको डिबग, ये वाला भी नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये वाला देखो, ये वाला नहीं चल रहा है। रिस्पॉन्स हमारा है यहाँ पे, ओके ओके, फर्स्ट पैरामीटर हमेशा रिक्वेस्ट होगा ना, अभी हम तुरंत जस्ट एक्सप्लेन किए ना, रिक्वेस्ट होगा फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीटर हमारा रिस्पॉन्स होगा, ओके ना। ये प्रॉब्लम था, कोई नहीं, चलो होता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम आते रहता है। अब देखो आ गया। अभी हम दूसरा एपीआई जो अभी हम लोग क्रिएट करने किए हैं उसको देखते हैं। पहले क्या है, प्रोटोकॉल HTTP, फिर कोलन स्लैश स्लैश, फिर आईपी एड्रेस, हमारा आईपी एड्रेस लोकल होस्ट, ठीक है। फिर हमारा पोर्ट कितने पे चल रहा है, 3000 पे चल रहा है, ओके। फिर हिट मारते हैं। अब इस नाम पे अभी क्या है ना हमारा, देखो ये एपीआई क्रिएट किया ना, /API/ID, हिट मारो। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पैरम्स इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है पैरम्स इज नॉट डिफाइंड। ये पैरम्स है क्या चीज, ये पैरम्स है क्या चीज, इसको पता ही नहीं है पैरम्स है क्या चीज। अब पैरम्स डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, हम क्या बोले, तुम वहां से कुछ भी भेज रहे हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आईडी हम भेज रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, इस आईडी को यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं आईडी को, ये आईडी को गेट कर रहे हैं। तो कैसे मिलेगा तुमको, ये रिक्वेस्ट, हम बोले ना क्लाइंट से कुछ भी मिलता है तो उसको तुमको रिक्वेस्ट के अंदर से मिलेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दो, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अब देखना तुम ध्यान से देखना, हेलो यूजर आईडी विथ आईडी, यहाँ पे क्या है, आईडी में आईडी भेज रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आईडी में क्या भेज रहे हैं, इस आईडी में क्या भेज रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं। अब देखो हम चेंज करते हैं इसको, ठीक है ना, जो भी हम भेजेंगे वही जाएगा। पैरेंट्स में यहाँ पे वही करते हैं, देखो भेजते हैं विशाल। तो देखो ये जो पैरम्स है, पैरम्स क्या है ना, पैरम्स में तुम जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा तुम गेट कर सकते हो, जैसे यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कुछ भी है जो तुम वहां से भेज रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आईडी लिखे हैं ना, तो तुमको यहाँ पे आईडी के नाम से ही गेट करना है, ठीक है। जैसे देखो अभी हम फिर से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, समझना इस चीज को, तुम ध्यान से नोट करो। जैसे देखो यहाँ पे तुम इस आईडी के जगह पे जो भी पास करोगे, जैसे हम पास कर रहे हैं 100, अब देखो यहाँ पे 100 आया, ठीक है। और यहाँ पे कोलन नहीं देना है तुमको, यदि यहाँ पे तुम कोलन देके कुछ भी देते हो तो यहाँ पे भी कोलन आ जाएगा, ठीक है। कोलन, जैसे यहाँ पे कोलन देना जरूरी है, क्योंकि ये जो कोलन है ना, ये कोलन क्या कर रहा है ना, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बता रहा है। जैसे देखो यहाँ स्लैश के बाद यदि यहाँ पे कोलन, इसका मतलब ये हम पैरम्स ले रहे हैं, ठीक है। कोलन दे के तुमको आईडी का नाम देना। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज चेंज कर रहे हैं, तुम समझना बात को, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी के जगह पे हम यूजर आईडी लिख देते हैं, ठीक है ना, यूजर आईडी। अब देखना क्या होता है, यहाँ पे यूजर आईडी लिखें, और यहाँ पे हम, यहाँ पे भी यूजर आईडी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम यूजर आईडी नहीं लिखेंगे, पैरम्स डॉट आईडी, पैरम्स के अंदर वही जाएगा जो यहाँ पे है। अब देखो पैरम्स के अंदर आईडी तो है ही नहीं। अब देखो ध्यान से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना। अब देखो हम ऐसे रिफ्रेश कर रहे हैं, अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर वो आईडी नाम का की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ यूजर आईडी नाम का की है, इसलिए यहाँ पे भी यूजर आईडी लिखना पड़ेगा। दिस इज द नेसेसरी स्टेप विच यू हैव टू डू। अब देखो ये क्या आता है, अब हम रिफ्रेश कर रहे हैं फिर से, हमारे पास 100 आ गया। यहाँ पे कोलन जरूरी नहीं है, हम बोले थे ना कोलन, यहाँ पे जो भी स्लैश के बाद लिखोगे वो जाके उसमें आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम एक ही पैरम्स गेट कर सकते हो, यू कैन गेट मल्टीपल पैरम्स ऑल्सो। अब फिर से तुमको यूजर आईडी, हमको प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, मान लो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, हेलो यूजर विथ यूजर आईडी एंड 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 क्या, एंड प्रोडक्ट आईडी, PRODUCT, प्रोडक्ट आईडी क्या है, यहाँ पे अब देखो इंटरपोलेशन देंगे, उसमें देंगे यहाँ पे। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे, अब देखो यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी, ओके ना। स्पेलिंग ये सेम रखना, ठीक है, नहीं तो गलत प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये तो वेरिएबल है, यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम सेम रख रहे हैं, तुम्हारा मन, इस वेरिएबल में तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है ना। ये वेरिएबल है जहाँ पे तुम स्टोर कर रहे हो। अब देखो पैरम्स तुमको समझ आ गया होगा, राइट ना, पैरम्स होता क्या है, पैरम्स क्या होता है ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम यूजर आईडी चिपका रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या चिपका रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी चिपका रहे हैं, ओके ना। अब देखो इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट, देखना समझना। देखो ओके, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, इसको बताओ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे API/user/100 क्या हो गया, /100 मतलब यूजर आईडी चला गया। उसके बाद भी तो ये क्या, इस एक्सेप्ट सॉरी, मतलब करने का मतलब है कि इसके बाद ये प्रोडक्ट आईडी भी तो ढूंढ रहा है, लेकिन इसको प्रोडक्ट आईडी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ये तो इसमें प्रोडक्ट आईडी भी तो मेंशन करना पड़ेगा, तो /123, देखो अब आ गया ना, हेलो यूजर विथ यूजर आईडी 100, उसके बाद क्या लास्ट में प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी 12, ठीक है ना। इसी तरह तुम मल्टीपल, यहाँ पे इसी तरह तुम मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है एक चीज और हम तुमको बताना चाह रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट है वो, यहाँ तुम जो भी पास करते हो ना, तुमको स्ट्रिंग, वो डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के रूप में ही जाएगा वहां पे वापस, ठीक है। अब मान लो क्या, यहाँ पे देखो हम ये फॉल्स पास कर दिए, लेट्स अज्यूम फॉल्स,
देखो यहाँ पे फॉल्स का फॉल्स, क्योंकि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जा रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एरे पास कर रहे हैं, ठीक है, एरे 1 2 3 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ये भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है एरे की तरह, ठीक है ना, वो एज ए, लेकिन वो स्ट्रिंग के रूप में आया है। ये जो भी हम भेजेंगे यहाँ से पैरम्स, वो स्ट्रिंग के रूप में जाता है, ठीक है। अब आई होप तुम्हारा जो है, तुम्हारा क्या कहते हो, वापस जाता हूँ 10। हाँ, तुम्हारा ये पैरम्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट चेंज करके बताते हैं तुमको। अभी देखो हम ये एपीआई क्रिएट के एक और एपीआई क्रिएट करते हैं ऐप का, ठीक है, ऐप डॉट गेट। अब मान लो एक और एपीआई क्रिएट करते हैं, एपीआई स्लैश फॉर्मेट, ठीक है ना। हम एपीआई का इन पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं, ये तुम लोग को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पहला पैरामीटर क्या होगा, रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, अब देखो हम लोग क्या भेज रहे थे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड भेज रहे थे ना। अब हम लोग दूसरे तरीके से भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। इस सेंड में हम कुछ भी भेज सकते हैं। देखो ये सेंड एक फंक्शन है ना, उसके अंदर हम जो भेज रहे हैं वही। अभी क्या है ना, ये एक तरह से स्ट्रिंग है ना, यदि हम किसी को डबल कोड के अंदर डायरेक्ट रख दिए तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। हम स्ट्रिंग भेज रहे थे, अब हम क्या भेजने वाले हैं, देखो यहाँ पे, अब हम लोग जेसन भेजने वाले हैं। जेसन भेजने के लिए क्या करना है, तुमको पहले करली ब्रैकेट देना, उसके बाद क्या भेजना है, ऐसे देखो, मैसेज भेजना, मैसेज, मैसेज में क्या लिखना है, हेलो फॉर्मेटर, फॉर एम ए टी आर, फॉर्मेटर, फॉर्मेट, हेलो फॉर्मेट, ठीक है ना। अब दूसरा, दूसरा क्या भेजना है हमको, दूसरा क्या भेजना है, स्टेटस ट्रू। स्टेटस ट्रू नहीं भेजते हैं, हाँ, मान लो स्टेटस ट्रू, हाँ कुछ भी भेज सकते हो तुम, बहुत सारा मल्टीपल की भेज सकते हो। जैसे मान लो डेटा भेज दिए, ठीक है, डेटा भेज दिए, हम क्या भेज दिए, डेटा 1 2 3 4 कुछ भी भेज सकते हैं हम इस तरह का मल्टीपल चीज। अब देखो यहाँ पे, अब पहले इसको देखो, लाइन नंबर 22 को हम ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको समझना जरूरी है पहले, ठीक है ना। हम एक एपीआई फिर से करते हैं, पहले क्या है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है हमारा, एचटीटीपी, फिर कोलन स्लैश स्लैश, ठीक है, कोलन स्लैश स्लैश, फिर क्या है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, फिर 3000, 3000 के बाद क्या है, एपीआई, फिर क्या है, FORMAT फॉर्मेट। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा बेस यूआरएल हो गया, ठीक है, HTTP लोकल होस्ट 3000, क्योंकि हम लोग पोर्ट 3000 ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या है, एपीआई फॉर्मेट, एपीआई फॉर्मेट क्यों है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एपीआई फॉर्मेट, ये है हमारा पाथ, एपीआई फॉर्मेट है ना, जो पाथ है वही डालना है तुमको, ठीक है ना। अब देखो वापस जाता हूँ मैं, एंटर मारता हूँ, देखो यहाँ पे वही आया ना, मैसेज हेलो स्टेटस इतना इतना। अब एक चीज और दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जब तुम एपीआई के साथ काम कर रहे हो ना, तो ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो जब तुम इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ब्राउजर में आओगे तुम, यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करोगे, नेटवर्क पे, ठीक है ना, नेटवर्क टैब पे। अब यहाँ पे फिर से रिफ्रेश किए, देखो यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, रुको हम तुमको यहाँ से नहीं, एपीआई कॉल करके हम दिखाते हैं तुमको यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो एपीआई टेस्टिंग करने के लिए जो है ना, तुम अपने यहाँ पे एक्सटेंशन में थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लेना, थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट, ओके, थंडर क्लाइंट क्या इंस्टॉल करोगे, थंडर, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम गलत जगह कर रहे हैं, एक्सटेंशन ये है ना, थंडर क्लाइंट, यहाँ पे इंस्टॉल करोगे थंडर क्लाइंट, मार्केट प्लेस में जाना, थंडर क्लाइंट, ये इंस्टॉल करना है, ठीक है, हम ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, देखो ये इंस्टॉल करना है तुमको, ठीक है ना। इंस्टॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा तुमको, ये दिख रहा है ना। अब देखो न्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट में, क्या करेंगे, पहले मेथड चूज करना है। अभी हम लोग कौन सा मेथड बता रहे हैं, गेट बता रहे हैं, गेट, ठीक है ना। अभी कौन सा मेथड बता रहे हैं हम लोग, गेट बता रहे हैं, राइट, तो गेट। अब उसके बाद पहले HTTP प्रोटोकॉल का नाम, फिर क्या है, कोलन स्लैश स्लैश, फिर आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हमारा लोकल होस्ट है अभी, ठीक है ना, लोकल होस्ट। उसके बाद क्या है, फिर लोकल होस्ट, उसके बाद क्या है, कोलन, कोलन के बाद हमारा पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर कितना है, 3000, फिर क्या है हमारा एपीआई, देखो उसके बाद क्या है, ध्यान से देखो, ये है ना एपीआई का इन पॉइंट्स, ये इतना तक हमारा क्या हो गया, बेस यूआरएल हो गया। उसके बाद हमारा एपीआई का एंड पॉइंट्स क्या है, ये, ठीक है ना, डबल कोलन नहीं देना, याद रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टेटस कितना आया, 200 आया, ठीक है ना। साइज मतलब ये डेटा कितने बाइट्स का है, फिर कितने मतलब कितना इसका साइज क्या है, तो 58 बाइट्स का है। टाइम इस एपीआई को कितना टाइम लगा, 22 सेकेंड, मिली सेकेंड लगा डेटा को यहाँ सर्वर से यहाँ पे तुम्हारे पास आने तक का, ठीक है ना, आने तक में। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज और मैं बताता हूँ, ये तो तुम समझ गए एपीआई फॉर्मेट क्या है सारा कुछ, सॉरी मतलब ये सारा हम गेट एपीआई को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तुमको एक चीज और बताता हूँ मैं, देखो जब भी तुम एपीआई डॉट सेंड करोगे ना, तुम स्टेटस यहाँ से भेज सकते हो, स्टेटस लिखना है तुमको, स्टेटस क्या है वो भेज सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्टेटस, हाँ अब स्टेटस क्या है, हम देखो यहाँ पे 200 है, 200, 200 है स्टेटस, 200। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एपीआई रिक्वेस्ट डॉट सेंड डॉट स्टेटस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रुको रुको 1 मिनट,
शायद सिंटेक्स में कुछ इशू आ रहा है, वेट। देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग, हाँ देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो। हाँ अभी देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो है हम लोग स्टेटस भी सेंड करने वाले हैं, ठीक है। स्टेटस सेंड करने के लिए क्या लिखेंगे आप, स्टेटस। स्टेटस कितना है हमारा 200, 200 मतलब सक्सेस, ठीक है ना, सक्सेस। देखो यहाँ पे 200 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम चेंज करोगे, जो भी स्टेटस लिखोगे वही स्टेटस आएगा, ठीक है। 201, देखो ये डिफॉल्ट 200 ही दिखा रहा है बार बार, क्योंकि ये जब सक्सेस होता है तो ये जो है ना 200 ही इसको दिखा रहा है। तो तुम इसको नेटवर्क टाइम में देखोगे तो ये 201 हो जाएगा। ये 200, वेट, वेट, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, रुको। इफ मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ फॉल्स। अब फॉल्स हमेशा देखो, ये जस्ट हम कंडीशन टेस्ट करने के लिए लिखे हैं। देखो यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखे हैं, अब यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखे हैं, देखो फॉल्स मतलब क्या हुआ ना, कि ये इफ कंडीशन हमेशा जो है ना, नहीं नहीं ट्रू लिख रहा हूँ मैं, मतलब हम चाहते हैं ये इफ कंडीशन चले। जब ये इफ कंडीशन चले तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस कितना, मैं 400 रिटर्न करता हूँ, ठीक है, डॉट सेंड। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं मैसेज कर रहा हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग, इतना। अब देखो यहाँ पे अभी हम इसको हिट करते हैं, देखो यहाँ पे ई कंडीशन चला, ये देखो बेट रिक्वेस्ट आया ना हमारा, बेट रिक्वेस्ट आया ना 400। अभी देखो यहाँ पे हम 401 करते हैं स्टेटस कोड, देखो 401 अनऑथराइज, समझ रहे हो ना। यहाँ पे स्टेटस कोड में जो भी दोगे वही दिखेगा। इसको हटाते हैं, ये जस्ट हम टेस्टिंग तुमको बताने के लिए किए थे, तो इसको हम लोग रखने वाले हैं नहीं अभी। अब देखो अभी हम लोग का गेट एपीआई का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग अपना पोस्ट एपीआई को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कौन से एपीआई को देख लेते हैं, पोस्ट एपीआई को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो पोस्ट एपीआई को देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ऐप, देखो पहले ऐप, फिर मेथड का नाम पोस्ट है हमारा, उसके बाद क्या करना है तुमको, स्लैश एपीआई, अब स्लैश यूजर, यूजर मान लो, ठीक है ना। अब दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा, कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन का सिंटेक्स लिख दो, उसके अंदर क्या मिलेगा हमको, याद है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या है, फिक्स है हमारा। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग पोस्ट एपीआई, जो तुम फेसबुक में जाते हो लॉगिन करते हो, तुम जो डेटा सेंड करते हो, वो डेटा जो तुमको मिलेगा ना, वो रिक्वेस्ट के अंदर ही मिलता है सारा कुछ। तो इसमें जो है ना, ये यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बताया था, यदि तुम ऐसे डेटा पास कर रहे हो, यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, तो पैरम्स में मिलेगा, ठीक है। अब पोस्ट एपीआई में क्या, तुम जो भी डेटा पास करोगे तुमको बॉडी के अंदर मिलता है, कैसे, जैसे देखो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये क्या है, ये करली ब्रैकेट कैसे काम करता है, इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम कमेंट कर सकते हो। हम ये भी इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक है। तो क्योंकि हम डेटा कैसे यहाँ से जो है ना गेट करें, जैसे देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम जो भी पास करेंगे वो मिलेगा। यहाँ देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम लोग क्या है ना, हम लोग नेम चाहिए और क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ठीक है ना, नेम और ईमेल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ नॉट इक्वल टू नेम और ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ईमेल, तो क्या करो ना, तो क्या करो, तो क्या करो, यहाँ पे रिटर्न करो, रिटर्न, रिटर्न लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो वो नीचे भी चले। रिटर्न मतलब क्या हुआ, कोड नीचे जाएगा नहीं, वहीं से वो वापस जाएगा। रिस्पॉन्स क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या, ये नहीं मिला, तो नहीं मिला तो 400 स्टेटस कोड लिखेंगे। फिर सेंड, सेंड, सेंड में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, मैसेज, मैसेज, मैसेज में क्या लिखना है, मैसेज में क्या लिखना है, नेम और ईमेल नोट फाउंड, नोट फाउंड मतलब दोनों में कोई भी एक नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे देखो मान लो ये है, ये यदि मान लो है, तो लास्ट में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, क्या 200 डॉट क्या, सेंड, सेंड में क्या करना है, मैसेज,
मैसेज में क्या लिखना है, यूजर गेट, दूसरा स्टेटस ट्रू, ये ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इस एपीआई को हिट करते हैं। कौन सा मेथड है, देखो पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड है, हम पोस्ट में गए, ठीक है, पोस्ट में गए। अब पोस्ट में गए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश यूजर लगाना लास्ट में ना, यूजर। अब देखो यहाँ पे हम हिट करते हैं, पहले यहाँ पे देखो मैसेज, देखो क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर कैन नॉट डिस्ट्रक्चर। देखो क्योंकि ये बोल रहा है, ये उसको मिल ही नहीं रहा है नेम और ईमेल यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेम ईमेल तुमको इसको पास करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, ठीक है। नेम ईमेल पास नहीं करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर से उसको नेम और ईमेल नहीं मिल रहा है, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से नेम और ईमेल, बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बॉडी में जाओ, जेसन में जाओ। अब देखो यहाँ पे नेम पास करो पहले, ठीक है ना। क्या पास करोगे, नेम, जेसन फॉर्मेट में करना है, जेसन फॉर्मेट में नेम, नेम क्या है हमारा, विशाल। दूसरा क्या पास करना है, ईमेल, ईमेल क्या है हमारा, ईमेल क्या है, visal@gmail.com। अब देखो ध्यान से, सेंड पे क्लिक किया, अभी भी एक एरर आया, पता है वो एरर क्या है, हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे सेम एरर आ रहा है, पता है क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं ना, जो डेटा भेज रहे हैं ना, इस जेसन फॉर्मेट में हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पार्सर लगाना पड़ेगा। देखो देखो, एक एक्सप्रेस में डिफॉल्ट होता है मिडिल, क्या कहते हो, पार्सर, वो उसको यूज करना पड़ेगा। ये ऐप डॉट यूज, एक क्या है, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज में तुमको एज मिडिल वेयर पास कर सकते हो अपना कुछ भी, ठीक है ना। ऐप डॉट यूज एक, जब एक्सप्रेस जेस का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो भी तुम क्या कहते हो मिडिल डेटा चीज पास करोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब ऐप डॉट यूज क्या है, मिडिल वेयर की तरह काम करता है इसके अंदर। जैसे देखो यहाँ ऊपर से लाइन में कोड है, ऐसे ऊपर से एग्जीक्यूट होते होते आया लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 में क्या करेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन, जेसन में क्या करेगा ना, ये जो डेटा है ना उसको कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, यूजर गेट सक्सेसफुली, यूजर गेट, देखो यहाँ पे यूजर गेट। अब देखो अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रुको। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाता हूँ मैं, देखना अब। हाँ क्योंकि, एक मिनट, कंट्रोल जेड, हाँ एग्जाम्पल करता हूँ मैं, नेम को नहीं लेता हूँ, ठीक है। अब देखना, देखो यहाँ पे नेम और ईमेल नोट फाउंड, मतलब नेम मिसिंग है, इसलिए ये वाला मैसेज थ्रो हो रहा है ना, ये वाला मैसेज। एक चीज और, जैसे देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो भी तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से ये मिल ही नहीं रहा उसको यहाँ पे, इसलिए लाइन नंबर 32 पे ही एरर थ्रो कर दे रहा है। तो एक काम करते हैं हम, इसको गेट करने के पहले एक और मैसेज लगाते हैं, ठीक है ना, इफ, हाँ ये सबसे सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी सेम, नेम और ईमेल नोट फाउंड। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ पास नहीं कर रहे हैं तो नेम और ईमेल नोट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ नहीं भेजे हैं। अब देखो भेजते हैं यहाँ से हम, अब हम यदि हम भेजते हैं यहाँ पे, नेम भेजते हैं, नेम भेजते हैं विशाल, यहाँ पे इसको भी जेसन में भेजना था, डबल कोट में। अब देखो यहाँ पे अभी भी एरर आएगा, क्योंकि ईमेल नहीं मिला है, इसको ईमेल भी भेजना पड़ेगा हमको, राइट। ईमेल, ईमेल में क्या, v@gmail.com, हाँ देखो आ गया, यूजर गेट स्टेटस ट्रू आ गया ना, राइट, आ गया। अब देखो ये हम लोग पूरा पोस्ट एपीआई भी कवर कर लिए हैं सेम। अब देखो अभी हम लोग अपना मैन एजेंडा स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग को काम करना है आज, ठीक है ना। मैन एजेंडा जो हम लोग का काम, हम लोग को काम करना है, इस कोड को हम क्या कर दे रहे हैं ना, कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इस कोड को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं सारे को, ठीक है ना। अब हम लोग जो बोले थे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोले थे, डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या बोले थे, डॉक्यूमेंटेशन में बोले थे हम लोग ये 4 एपीआई कवर करने वाले हैं, 5 एपीआई, ठीक है ना। यूजर, यूजर बाय आईडी, यूजर, पोस्ट एपीआई एंड पुट एपीआई एंड डिलीट एपीआई, ठीक है ना। इस पे काम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एरे बनाते हैं जिसके अंदर यूजर स्टोर होगा, ठीक है ना। कॉन्स्ट यूजर्स नाम का एरे, जिसके अंदर क्या होगा, यूजर्स हम लोग को स्टोर होने वाला है, ठीक है। ये देखो ये यूजर्स अभी हम लोग इन मेमोरी स्टोरेज स्टोर कर रहे हैं। इन मेमोरी क्या होता है ये समझो तुम कॉन्सेप्ट। इन मेमोरी क्या होता है, इन मेमोरी यदि तुम जो है ना अपने सर्वर पे ही डेटा स्टोर कर रहे हो, ये सर्वर पे ही डेटा स्टोर कर रहे हो, सर्वर मतलब रैम पे स्टोर कर रहे हो, तुम्हारा जो रैम है उसी पे स्टोर होगा रन टाइम। जैसे तुम सर्वर फिर से स्टार्ट करोगे डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। रैम यही होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐप डॉट गेट से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गेट से स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, ओके। अब देखो सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा, कॉलबैक फंक्शन। सेकंड पैरामीटर क्या है, कॉलबैक फंक्शन। इसके अंदर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा इसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट
स्टेटस कोड लिखना है, स्टेटस कोड कितना 200, ओके। उसके बाद क्या करना है हमको, सेंड करना है। सेंड क्या करना है, जो डेटा मिल रहा है, जो डेटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यूजर्स को डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस एपीआई को हीट करके देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे इस एपीआई को हीट करके देखना चाहिए ना हम लोग को। यहाँ पे देखो एपीआई स्लैश यूजर, मेथड क्या है, गेट है, गेट कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे ब्लैंक एरे आ रहा है क्योंकि एरर है, यूजर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, मैसेज यूजर लिस्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे हमारा मैसेज में यूजर लिस्ट स्टेटस ट्रू और यहाँ पे हमारा डेटा में क्या आएगा, जो यूजर्स होगा वो आएगा, ठीक है। जो यूजर्स होगा वो आएगा, ये यूजर्स जो है ये यूजर्स जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अभी हमारे पास यूजर्स नहीं है। जब भी यूजर्स नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे मैसेज क्या थ्रो करना है, यूजर नोट फाउंड ना। तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ यूजर क्या, इफ यूजर्स डॉट लेंथ, इफ यूजर्स डॉट लेंथ। देखो इफ यूजर्स डॉट लेंथ क्या है, यूजर्स डॉट लेंथ क्या है, यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा यदि वो यूजर्स डॉट लेंथ, मतलब वो क्या है ना, यदि वो एम्प्टी है मतलब उसके अंदर यूजर्स नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 मतलब नोट फाउंड, ओके ना। 404 नोट फाउंड मतलब अब उसमें सेंड क्या करने वाले हैं हम लोग, सेंड क्या करने वाले हैं, मैसेज करो पहले यूजर्स नोट देयर, ओके ना। नोट फाउंड भी लिख सकते हो तुम्हारा मन। स्टेटस क्या है, फॉल्स, फॉल्स हो गया ना हमारा, स्टेटस क्या है, फॉल्स, फॉल्स। अरे क्या हो गया इसको, हाँ फॉल्स। दूसरा क्या है हमारा, बस इतना। डेटा क्या है हमारा, नहीं है डेटा, तो नल पास कर दो ना। अब देखो यहाँ पे अभी हमारे पास ये हमारा एपीआई यूजर नोट फाउंड कंप्लीट हो गया, गेट एपीआई कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा बनाता हूँ मैं, पोस्ट एपीआई बनाता हूँ, ठीक है। अब कौन सा बनाऊंगा मैं, पोस्ट एपीआई, ऐप डॉट क्या पोस्ट मेथड। उसके बाद क्या, एपीआई का इन पॉइंट्स क्या होगा, एपीआई स्लैश यूजर्स क्या होगा, स्लैश यूजर्स। उसके बाद क्या होगा, कॉलबैक फंक्शन क्या होगा, कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन क्या होने वाला है, कॉलबैक फंक्शन। उसमें क्या देंगे हम लोग, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या देंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके ना। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बोले थे ना, डेटा जो वहां से मिलेगा उसको हम गेट करेंगे। यहाँ पे पहले इफ नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। यदि इसके अंदर कुछ नहीं है तो हम लोग मैसेज थ्रो करेंगे क्या, रिटर्न क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या 400 क्या होगा इसमें, डॉट सेंड, डॉट सेंड। इसमें देखो अब क्या, ध्यान से सुनो, इसमें क्या है ना, मैसेज क्या होगा, डेटा इज नॉट देयर, ओके ना। अब दूसरा देखो यहाँ पे स्टेटस क्या होगा, फॉल्स होगा ना, स्टेटस फॉल्स, फॉल्स क्योंकि हम लोग जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हुआ तो फॉल्स ही देंगे ना हम लोग। अब देखो ये तो हो गया पहला। अब मान लो इसमें यदि डेटा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसमें क्या होगा, नेम हमारा, नेम ईमेल क्या आया, नेम ईमेल आया ना, नेम ईमेल। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग फिर से, ठीक है ना। फिर से इफ यदि उसके अंदर कोई भी मिसिंग है, नेम नहीं है या हमारे पास ईमेल भी नहीं है, ठीक है ना, उस केस में क्या करना है, फिर से मैसेज रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न सॉरी रुको रुको रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट क्या लिखना है, स्टेटस 400 डॉट सेंड, ओके ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैसेज नेम और ईमेल मिसिंग, ओके ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या लिखना है, स्टेटस, दूसरा क्या है हमारा, स्टेटस, स्टेटस भी फॉल्स, ओके ना। हाँ अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, अब मान लो उसमें डेटा नेम और ईमेल, ये वाला भी कंडीशन वो क्या हो गया ना, पास हो गया। पास हो गया मतलब क्या है, मतलब नेम और ईमेल है हमारे पास तो उसके नीचे आएगा। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा जो यूजर्स नाम का एरिया है ना उसके अंदर डेटा को क्या करेंगे, पुश कर देंगे, पुश कर देंगे ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आ रहा है ऐसे मत पुश करेंगे क्योंकि कुछ भी भेज सकता है वहां से। तो हम लोग नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, राइट। देखो अब यहाँ पे नेम ईमेल चला गया। लास्ट में क्या करना है, हमको मैसेज भेजना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 नहीं 201, क्योंकि हमारा जो है ना, जब भी तुम डेटा क्रिएट करते हो तो स्टेटस 201 देना चाहिए, ठीक है ना, सेंड। अब देखो यहाँ पे मैसेज क्या लिखेंगे हम, मैसेज यूजर क्रिएटेड
सक्सेसफुली, यूजर क्रिएटेड क्या सक्सेसफुली। हाँ, अब देखो यहाँ पे दूसरा हमारा स्टेटस, स्टेटस क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरा क्या है, लास्ट में क्या है, हमारा डेटा जो हम लोग क्रिएट किए, ठीक है ना, क्या क्रिएट किए हम लोग, क्रिएट किए नेम और ईमेल जो आया। चलो इसको हम ट्राई करते हैं पहले, ठीक है ना। देखो चलो अब पहले गेट एपीआई को फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखो यूजर नोट फाउंड है, बढ़िया। अब पोस्ट एपीआई में आते हैं, ठीक है। पोस्ट एपीआई में जेसन में क्या करेंगे हम लोग, नेम और ईमेल पास करेंगे, ठीक है ना, नेम विशाल। दूसरा क्या है, ईमेल हमारा, राइट, ईमेल, ईमेल क्या है हमारा, ईमेल क्या है हमारा, ईमेल क्या है हमारा, ईमेल है vishal@gmail.com। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसको पहले डिबग करना पड़ेगा। देखो कैन नॉट पोस्ट एपीआई यूजर्स, एपीआई यूजर्स, ओके। यहाँ पे एंड पॉइंट में यूजर्स लिखा हुआ है तो इसको भी हम हटा देते हैं, एस नहीं लगाएंगे, एस। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, ठीक है ना। एक और क्रिएट करते हैं हम, राम। अब देखो यहाँ पे राम, ये भी क्रिएट हो गया। अब हम लोग गेट एपीआई कॉल करते हैं। देखो गेट में 2 एपीआई चला गया ना, 2 गेट एपीआई कॉल किया। देखो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे गेट को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है देखना तुम्हारा। देखो यहाँ पे 2 डेटा आया, ठीक है ना। देखो हाँ, ये क्या हो गया इसको, हाँ देखो यहाँ पे क्या आया, ये देखो यहाँ पे पहले विशाल फिर राम आ गया ना, हम गेट एपीआई कॉल किए तो। क्योंकि देखो गेट में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस जिस यूजर्स में हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं ना, उसी को गेट में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस वाले गेट में क्या कर रहे हैं, उसी को गेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक हम क्या चाहते हैं, देखो ध्यान से, अब हम क्या चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हर एक यूजर्स का एक यूनिक आईडी होना चाहिए। देखो हम जैसे अभी हम क्या बोले थे तुमको, जैसे तुम इसको हम कंट्रोल एस करेंगे ना, ये डेटा गायब हो जाएगा। देखो गायब, क्योंकि ये इन मेमोरी स्टोरेज है ना, सर्वर पे स्टोरेज है। हम जैसे हम कंट्रोल एस किए तो ये सर्वर फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ, जो भी डेटा था वो लॉस्ट हो गया हमारा, राइट। देखो यहाँ पे लॉस्ट हो गया ना, अभी दिख रहा है ना, यूजर नोट फाउंड। इसलिए हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, मोंगोडीबी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसलिए हम मोंगोडीबी डायरेक्ट कनेक्ट करके नहीं बता रहे थे, हम तुमको पहले रीजन बताना चाह रहे थे कि डेटाबेस का नीड ही क्यों है। समझ में आ रहा है ना, इसमें भी तो स्टोरेज, हमारा सर्वर में भी तो स्टोरेज है। सर्वर स्टोरेज हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका हम लोग बस हम तुमको जो है ना नीड बताना चाह रहे थे, नीड क्या है उसका, तुमको नीड समझ आ गया होगा, राइट ना। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे जो नेम और ईमेल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आईडी भी डालने वाले हैं, ठीक है। यूनिक आईडी, हर का आईडी क्या होगा। अब देखो जो भी हमारा ये जो यूजर्स है उसका जो लेंथ होगा ना, उसमें +1 कर दो, +1 कर दो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यूनिक। अब देखो ध्यान से, मैं करता हूँ पोस्ट एपीआई पे पहले जाता हूँ, ठीक है ना, पोस्ट एपीआई पे। अब राम को क्रिएट कर लिया, ठीक है, राम क्रिएट हुआ। देखो राम का क्या हो गया, नाम। यहाँ पे आईडी भी पास करो, रुको, नेम ईमेल, हाँ नेम ईमेल, आईडी में क्या होगा ये, राइट। नहीं रुको, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ आईडी नाम का, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू ये। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आईडी ऑटोमेटिक चला गया यहाँ पे, ठीक है, हमको नहीं करना पड़ेगा कुछ। ओके, दिस इज द गुड प्रैक्टिस। अब ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, फिर से हम करते हैं क्रिएट, ठीक है ना। आए देखो यहाँ पे आईडी 1 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, रुको, अब देखो यहाँ पे राम के बाद क्या करते हैं, सीबम, SHIBAM, सीबम। अब देखो यहाँ पे फिर से SHIBAM@gmail.com, Sibam@gmail.com। अब देखो यहाँ पे सीबम भी क्रिएट हो गया, सीबम का आईडी कितना है, 2 है। अब हम गेट एपीआई कॉल कर रहे हैं, देखो गेट एपीआई कॉल कर रहे हैं। गेट में क्या होगा, ये गेट एपीआई हमारा ना, गेट एपीआई कौन सा हमारा, ये है। अब गेट में देखो क्या कर रहा है, ये गेट एपीआई स्लैश यूजर्स में ये रिटर्न क्या कर दे रहा है, सारा यूजर्स को रिटर्न कर दे रहा है ना। अब देखो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे है ना, ID 1 में राम है, ID 2 में क्या है, सीबम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एपीआई बनाते हैं। देखो एक हम बनाते हैं गेट यूजर बाय आईडी। जैसे तुम देखो फेसबुक पे जाते हो, फ्रेंड लिस्ट देखते हो, किसी फ्रेंड पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, किसी यूजर्स पे, तो उस यूजर्स का डिटेल्स दिखता है तुमको। उसी तरह हमको किसी एक पार्टिकुलर यूजर्स को देखना है तो कैसे, बाय आईडी देखेंगे ना। देखो इसमें हम पैरम्स कॉन्सेप्ट बताया तो वो यूज होने वाला है, ठीक है, app.get। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना, /API/user कोलन देने बोले थे हम लोग, याद है ना, यूजर आईडी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन बना लो। कॉलबैक फंक्शन 2 पैरामीटर, कॉलबैक फंक्शन में 2 पैरामीटर रहता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इट्स वेरी इजी। अब यूजर आईडी में जो है उसको गेट करो पहले, तो कॉन्स्ट क्या, कॉन्स्ट
यूजर आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यूजर आईडी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स डॉट यूजर आईडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूजर आईडी आ गया। अब हमको क्या करना है ना, फाइंड मेथड यूज करना है, याद है ना। इस सेम यूजर को कैसे गेट करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू क्या करना है, जो हमारा मेन यूजर्स एरे है उसमें जाओ, उसके अंदर फाइंड मेथड यूज करो। कौन सा फाइंड मेथड, जावास्क्रिप्ट का। अब उसके अंदर देखो यहाँ पे फाइंड मेथड में, ये फाइंड मेथड तो पता होगा तुम लोग को, क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो बैकएंड में डायरेक्ट एपीआई क्रेड ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो आई होप तुमको फाइंड मेथड तो पता होना चाहिए। इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यूजर्स आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग फिर से रिटर्न करने वाले हैं, इफ नॉट इक्वल टू यूजर। मान लो यूजर उसको नहीं मिला, जिस आईडी को तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो वो नहीं है उसमें, वो यूजर्स है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस राइट, स्टेटस में जो नहीं मिला वो मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे 404 डॉट सेंड मैसेज में यूजर नोट फाउंड, ओके ना, यूजर नॉट फाउंड। स्टेटस क्या फॉल्स होगा, स्टेटस फॉल्स, बस इतना ही। अब मान लो लास्ट उसको यूजर्स, ये यूजर्स है उसके अंदर, तो क्या करना है, जो यूजर्स मिल गया उसको रिटर्न करो, रिटर्न रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टेटस, स्टेटस में क्या रिटर्न करना है, 200 रिटर्न करना है, 200। उसके बाद क्या है हमारा सेंड, सेंड एक है, उसके अंदर पास करो मैसेज, क्या क्या मैसेज करोगे, यूजर फाउंड, ओके। उसके बाद क्या मैसेज करोगे यहाँ पे, डेटा, डेटा में जो हमारा यूजर्स मिला, यूजर्स जो मिला वो, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन। गेट मेथड है, अब यहाँ पे आईडी पास करेंगे ना हम लोग। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अभी फिर से हम यहाँ पे सारा डेटा लॉस्ट हो गया ना। अब देखो गेट मेथड कॉल करते हैं, खाली गेट, खाली यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले, जब भी हम कंट्रोलर्स करते हैं डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले फिर से यूजर कुछ क्रिएट करते हैं, पोस्ट मेथड में जाते हैं, पोस्ट एपीआई हम देखो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं ना, ये पोस्ट एपीआई ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं ना, पोस्ट एपीआई देख रहे हो ना, पोस्ट एपीआई। अब पोस्ट एपीआई में क्या करने वाले हैं हम, पोस्ट एपीआई में क्या करने वाले हैं, सीबम को क्रिएट करो, सीबम क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या है करो, विशाल को क्रिएट करो, विशाल, विशाल इमेज चेंज करता हूँ मैं, विशाल, स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, नो इट्स करेक्ट, विशाल। एक और करो क्रिएट, राम। मेरे साथ कोड कर रहे हो तो ज़्यादा सही है, तुम ट्राई करो मेरे साथ कोड करने का। देखो अब यहाँ पे राम भी क्रिएट हो गया ID3 का। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, गेट मेथड में जाते हैं, ठीक है ना। अब सबको गेट करते हैं, देखो यहाँ पे पहले शिवम आया, फिर क्या है विशाल है, फिर क्या है राम है, सब सारे हैं ना। देखो ध्यान से देखो, विशाल शिवम राम। अब हम क्या करने हैं, देखो यहाँ पे ये एपीआई को कॉल करने वाले हैं, किसको, इस वाले को, स्लेश एपीआई स्लेश यूजर आईडी। यूजर आईडी की जगह पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वही गेट मेथड ही रहता है, ठीक है। देखो 1 में अब 1 हम दे रहे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, यूजर नोट फाउंड दिखा रहा है 1 में। ऐसा क्यों, चलो डिबग करते हैं, डिबग करते हैं ऐसा क्यों दिखा रहा है नोट फाउंड, ठीक है ना। ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हमारे यूजर्स में, फिर से हम गेट में जाते हैं, इसको हटाता हूँ। गेट में सारे डेटा है हमारे पास, सारे डेटा है, 1 में तो आना चाहिए। देखो 1 में हमारा क्या है, सीबम है ये, तो 1 में क्यों नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जाता हूँ 1, तो ये वाला एपीआई कॉल होना चाहिए, यूजर आईडी 1 पास कर रहे हैं, बट ये यूजर नोट फाउंड दिखा रहा है। चलो इसको डिबग करते हैं। यहाँ पहले यूजर आईडी में देखो क्या है, console.log, देखो यहाँ पे यूजर आईडी। अब देखो यहाँ पे नीचे देखना है, यहाँ पे यूजर आईडी लाइन नंबर 67 में क्या प्रॉब्लम है, 1 तो आ रहा है, चलो बढ़िया, वेल। अब यहाँ पे हम लोग डिबग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डिबग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ऐसे, ओके। एक चीज हम तुम लोग को बताए थे, देखो ये यूजर आईडी जो पैरम से कुछ भी आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रिंग के रूप में आता है, बट ये आईडी तो हमारा क्या है ना, नंबर है ना, इसलिए तुमको इस यूजर आईडी को भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पार्सिंट मेथड यूज कर सकते हो तुम, ठीक है ना। पार्सिंट मेथड यूज कर सकते हो, नंबर में यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है ना। अब देखो ट्राई करते हैं, स्टिल यूजर नोट फाउंड, पार्सिंग, ओके ओके। अभी देखो हम रिफ्रेश किए ना, तो सारा यूजर्स चला गया, राइट ना, रिफ्रेश हो गया, ऑल यूजर्स गॉन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर से यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। पोस्ट में जाओ, यहाँ से 1 हटाओ, एक यूजर क्रिएट हुआ, राम क्रिएट हो गया, देखो राम क्रिएट हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे राम क्रिएट हुआ। फिर से श्याम क्रिएट करो, शिवम, SHI शिवम, SHI शिवम, शिवम
क्रिएट हो गया। आप गेट में जाते हैं, गेट में, ठीक है ना, गेट में भी आ रहा है, देखो राम एंड शिवम। आप देखो यूजर आईडी 2 में क्या है, शिवम है, तो हम यहाँ पे 2 करते हैं, 2, इस एपीआई को कॉल करते हैं, यूजर आईडी 2 पास कर रहे हैं, ठीक है। 2 में क्या करेगा, ये देखो शिवम आ गया, ठीक है। अब देखो यूजर आईडी 3 हमारे पास है, नहीं है ना, 3 है क्या, 34 है यूजर आईडी, ऐसा कोई यूजर है जिसका आईडी 34 है, नहीं है, तो यूजर नोट फाउंड मीन्स दिस एपीआई इज ऑल्सो वर्किंग। तो अभी हमारे पास हम लोग कौन कौन एपीआई कवर कर लिए, गेट ऑल यूजर्स, राइट, ये कौन सा एपीआई, गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स। दूसरा क्या है, गेट यूजर्स बाय आईडी। तीसरा क्या है, पोस्ट क्रिएट क्रिएट यूजर। तीसरा क्या है, क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर। अब हम दूसरा एक और दूसरा एपीआई क्या बनाने वाले हैं, क्या है बनाने वाले हैं, डिलीट यूजर, डिलीट यूजर, क्या बनाने वाले हैं, डिलीट यूजर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उसमें क्या करना है, ऐप डॉट कौन सा मेथड यूज करना है, डिलीट यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, यू हैव टू यूज डिलीट मेथड, ठीक है ना। उसमें भी सेम काम करना है, स्लेस एपीआई, एपीआई का इन पॉइंट्स दो, यूजर है हमारे पास, उसके बाद क्या देंगे, पैरम से तुमको यूजर आईडी लेना है, कोलन यूजर आईडी लिए, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को कॉलबैक फंक्शन कॉल करना है, कॉलबैक फंक्शन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, एंड देन क्या करना है तुमको, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट, हाँ अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर आईडी, ओके ना, यूजर आईडी। अब देखो यूजर आईडी में क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, नोट आईडी, यूजर आईडी, ओके ना। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो इफ नोट इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है ना, यदि ये वो यूजर आईडी नहीं है तो क्या करना है तुमको, यहाँ पे सेम रिटर्न में रिस्पॉन्स में स्टेटस 400 देना है, सेंड ये मैसेज यूजर आईडी इज मिसिंग स्टेटस फॉल्स, ये सारा लिखना है, ठीक है। अब देखो यदि आप क्या करना है, देखो ध्यान से, कॉन्स्ट हम लोग को फिल्टर फिल्टर यूजर, हमको वो यूजर को हटाना है जो जो जिस यूजर को भेजे, जैसे देखो हम यूजर आईडी 2 भेजे, तो 2 में शिवम था, तो हम शिवम को डिलीट करना चाह रहे थे, क्या करेंगे हम, यूजर्स डॉट, फिर से कौन सा मेथड यूज करेंगे, फिल्टर मेथड इस बार यूज करेंगे, राइट ना। फिल्टर में क्या करने वाले हम लोग, देखो यू, अब क्या करने वाले हैं, यू यू क्वेश्चन मार्क्स डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू नंबर, नंबर में क्या करने वाले हैं, यूजर आईडी को पास करने वाले हैं, ठीक है ना, यूजर आईडी को पास करने वाले हैं। देखो अब हो गया। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, ये जो यूजर आईडी जो हम पास कर रहे हैं उसके अलावा सारा डेटा दे दो, ठीक है ना, मतलब उसको फिल्टर आउट कर दो। फिल्टर आउट किसको कर दो, जो ये यूजर आईडी है इसको छोड़ के सारा हमको डेटा दे दो, तो उसको फिल्टर आउट कर दिया। तो अभी हम लोग के पास क्या था, देखो यहाँ पे ये इसको लेट कर देना, ठीक है ना, इसको, अब यूजर्स था हमारा। अब देखो यहाँ पे यूजर्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यूजर्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से ना ये जो अपडेटेड डेटा ये डाल दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न डॉट रिस्पॉन्स डॉट क्या, स्टेटस में 200, ओके ना। उसके बाद सेंड मैसेज लिखो पहले, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। सेकंड डेटा जो तुम यूज अभी तुम जो डिलीट किए, ठीक है, वो डिलीट करने के बाद जो तुम्हारे पास डेटा बचा वो भेजो, ठीक है ना, ये डिलीट करने के बाद जो तुम्हारे पास डेटा रहा। अब चलो लेट्स ट्राई डिलीट एपीआई फर्स्ट, देन विल मूव टू द अपडेट एपीआई, ओके ना, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एक साथ करेंगे तो वो तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो अभी हम लोग फिर से क्या करना है, अभी देखो हम जितना बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो डेटा है कहाँ पे, इन मेमोरी स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, मतलब इस सर्वर में। तो रिफ्रेश करने के बाद वो डेटा चले जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको डेटा क्रिएट करना है, किसके हेल्प से, पोस्ट एपीआई की हेल्प से। तो यहाँ पे जाओ पोस्ट एपीआई में, उसके बाद क्या है, एपीआई का एंड पॉइंट्स क्या, स्लेस एपीआई स्लेस यूजर, तो स्लेस एपीआई स्लेस यूजर, तो 34 लास्ट में हटा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, शिवम को क्रिएट करो पहले, जस्ट क्रिएट शिवम, शिवम इट्स नाउ क्रिएटेड। नाउ क्रिएट वन मोर यूजर विच नेम इज राम, ओके ना, राम, राम व्हाट, राम, okay, now it's also created. Take other users whose name is what, whose name is prince, prince, okay na, prince, prince, just click on the send button. Now it's also created. Now let's create one more, rahul, 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 okay na, rahul, his email id is rahul@gmail.com. Now just go to the दिस बॉक्स एंड क्लिक ऑन द गेट मेथड, ओके। तो हमको अब ट्राई करना है गेट में सारा यूजर्स क्रिएट हुआ कि नहीं। देखो ये आईडी 1 में शिवम, फिर राम, फिर प्रिंस, फिर राहुल, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है,
डिलीट करना है, देखो किसको डिलीट करना है, चलो हम प्रिंस को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डिलीट एपीआई कैसे काम करता है, डिलीट को ओपन करो, स्लेश एपीआई स्लेश एपीआई स्लेश यूजर, यहाँ पे यूजर आईडी पास करना है ना। तो यूजर आईडी हम लोग को पास करना है किसका, प्रिंस का, देखो प्रिंस प्रिंस का 3 है ना, तो 3 पास किया, ओके। अब देखो यहाँ पे यदि हम यूजर आईडी पास नहीं करते तो ये वाला चलता, एरर थ्रो करता। हम पास कर रहे थे, यहाँ पे डिलीट करेगा उसको, ठीक है ना, मतलब फिल्टर आउट कर देगा उस यूजर आईडी को, बाकी जो बचेगा उसको दे देगा। तो देखो यहाँ पे मेथड भी चेंज करना पड़ेगा ना, डिलीट मेथड यूज करना पड़ेगा, डिलीट मेथड, ओके। अब क्लिक, जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन। अब देखो यहाँ पे एरर आया, रेफरेंस यू इज नॉट डिफाइंड, ओके। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये समझो, यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको पहले हम फिक्स कर लेते हैं, चलो यहाँ पे ये रॉन्ग था, सॉरी इसके लिए, जस्ट यहाँ पे तुमको ऐसे लिखना था, ठीक है। बट अभी हम कंट्रोल करेंगे, हमारा सारा मेहनत चला जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा जो भी था वो लॉस्ट हो जाएगा, फिर से हमको डेटा फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं इन मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो है, अभी हम कंट्रोल किए, फिर से सर्वर स्टार्ट हुआ, तो डेटा लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो चलो फिर से हम डेटा क्रिएट करते हैं, पहले पोस्ट मेथड में जाओ, ओके। जस्ट गो टू द पोस्ट मेथड एंड क्लियर, पहले पहले राहुल, देखो यहाँ पे इसको हटा दो, इन 24 सेकेंड था, देखो अब राहुल क्रिएट हो गया। फिर क्या क्रिएट करना है, सीबम, सीबम, सीबम क्रिएट करना, ओके ना, सीबम, सीबम SHIVM, सीबम। दूसरा क्या क्रिएट करना है, रामू, 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 ओके ना, रामू, दिस वन रामू, ठीक है ना। एक और क्रिएट कर लो, निर्मल, क्या क्रिएट करना है, निर्मल, 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 ठीक है। अब देखो हम डिलीट मेथड में पहले गेट में चेक कर लेते हैं सारा यूजर्स आया कि नहीं हमारे पास, देखो आ गया ना, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं ना, रामू को डिलीट करते हैं, 3 में जाओ, /3। अब डिलीट मेथड सेलेक्ट करो, ओके, सेंड पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे, देखो सारा चला गया नहीं। यहाँ पे 3 किसका था, रामू का था, रामू नहीं है ना, 1 यूजर आईडी 1 है, यूजर आईडी 2 है, यूजर आईडी 4 है, यूजर आईडी 3 चला गया, राइट। मीन्स डिलीट एपीआई इज ऑल्सो वर्किंग नाउ। अब हमारे पास बचा क्या, अपडेट एपीआई, उस पर काम करते हैं, चलो ठीक है, अपडेट यूजर, ओके ना, अपडेट यूजर। अब चलो इस पे काम करते हैं हम लोग, अपडेट यूजर पे, ओके। किस पे काम करेंगे, अपडेट यूजर, ऐप डॉट पुट, पुट, ओके ना। अब देखो यहाँ पे पहले क्या है, एपीआई का इन पॉइंट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर आईडी, क्योंकि कौन सा यूजर अपडेट करना है तुमको, आईडी तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम होने वाला ही नहीं। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, अब तुम इस सिंटेक्स से फैमिलियर हो गए राइट ना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो पहले क्या करना है, यूजर आईडी निकालना है, फिर क्या करना है तुमको, यूजर आईडी लेने के बाद यहाँ पे चेक करना है यूजर आईडी है या नहीं, नहीं है तो तुमको यूजर आईडी इज मिसिंग मैसेज भेजना है। उसके बाद क्या करना है तुमको, सेकंड में क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, सेकंड में क्या करना है तुमको जो है एक चीज, और तुम क्या अपडेट करोगे वो भी तो तुमको पता करना है ना, क्या अपडेट करोगे। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यदि उसके अंदर तुम कुछ नहीं भेज रहे, इसमें बॉडी में डेटा भेजना पड़ेगा ना, तो क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड मैसेज डेटा इज मिसिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो तुम अभी हम लोग नेम और ईमेल यही दोनों ना अपडेट कर सकते हो तुम। तो ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, याद रखना इसमें भी डेटा हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही लेते हैं, ठीक है ना, नेम एंड ईमेल। फिर से मैसेज करो, चेक करो, इफ नेम एंड नॉट इक्वल टू ईमेल, यदि ये नहीं है, ठीक है ना, तो क्या करना है, अगेन। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, करली ब्रैकेट इज मिसिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेम नहीं है, तो फिर से मैसेज करो, रिटर्न क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट क्या, सेंड, सेंड डॉट स्टेटस, ओके ना, स्टेटस, स्टेटस में क्या करना है हमको, फिर से 400 डॉट सेंड। हाँ, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे मैसेज में नेम और ईमेल इज मिसिंग, और स्टेटस कोड भी क्या पास करना है, स्टेटस कोड क्या पास करना है, फॉल्स पास करना है, ठीक है ना, स्टेटस कोड क्या पास करना है, फॉल्स। हाँ, अब देखो, अब मान लो इतना सारा काम हो गया, ऊपर में चेक लग गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, यूजर को अपडेट करना है ना। तो हम लोग को देखो ये कांस्ट यूजर अपडेट, अपडेटेड एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर हमारा जो मेन मेथड है उसको लो, उसमें क्या है, मैप फंक्शन लगाओ, मैप लगाओ, मैप में अब देखो क्या करना है, इफ तुम्हारा जो यूजर का जो आईडी है वो अब ध्यान से सुनो, यदि जो यूजर आईडी है वो मैच कर गया, तो क्या नेम और ईमेल में क्या, जैसे देखो नेम और ईमेल को ले लो, ठीक है, और वो रिटर्न कर दो, ठीक है ना, यदि मैच किया तब, यदि मैच नहीं किया तो पहले जो यूजर था वही रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो सेम यूजर, यूजर यू के अंदर जो है हमारे पास, ठीक है।
ये अब हो गया हमारा। देखो ये सब जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैप फंक्शन कैसे काम करता है, ये डिस्ट्रक्चरिंग कैसे वर्क करता है, ये नहीं पता है तुम कमेंट करो, तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, CRUD ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं इसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग फिर से रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न क्या ना, रिटर्न रिटर्न क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट व्हाट, स्टेटस। स्टेटस में क्या, 200 डॉट सेंड। अब मैसेज क्या करना है, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली डेटा। देखो आप देखो, चलो लेट्स ट्राई दिस एपीआई, ओके ना। ये एपीआई ट्राई करते हैं। देखो ये एपीआई अब ट्राई करते हैं हम लोग, समझे ना। इस एपीआई को क्या करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं ये वर्किंग है या नहीं है। चलो इस एपीआई को ट्राई करता हूँ मैं। तो अभी क्या करना है ना, देखो अभी हम कितना बार कंट्रोलर्स, जैसे देखो यहाँ पे फिर से कंट्रोलर्स बहुत बार किए हम, डेटा चेंज किए, सेव करते गए, चेंज किए, सेव करते गए, राइट ना। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जितना बार हम लोग डेटा सेव हुआ ना, ये ऐप डॉट, हाँ डेटा सेव हुआ बहुत बार, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, हाँ एक मिनट। तो इसमें क्या है ना, अभी देखो डेटा सेव हुआ, तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे डेटा सेव होने के बाद ये डेटा लॉस्ट हो गया, तो हमको फिर से डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट पोस्ट एपीआई में जाओ, पोस्ट एपीआई ये, ठीक है। अब पोस्ट एपीआई में क्या करो, यहाँ पे डेटा पोस्ट के पहले क्रिएट करते हैं, फिर ठीक है। पहला क्या क्रिएट कर रहे हैं, निर्मल बाबा को, ठीक है, निर्मल निर्मल, जैसे देखो यहाँ पे निर्मल क्रिएटेड। अब दूसरा क्या करते हैं, रामू, रामू क्या करते हैं, रामू, रामू। फिर क्या करते हैं, विशाल, विशाल, विशाल। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, गोपी, गोपी, गोपी। तो टोटल हम लोग 4 यूजर क्रिएट किए हैं। नाउ लेट्स ट्राई this API, get API. You can click on the send button and you will get all the users which you have created now. तो हमारे पास 4 यूजर्स आ गया। तो अब क्या करना है, हम लोग अपडेट करना है। लेट्स एज्यूम आई वांट टू अपडेट दिस वन, ओके ना। आई वांट टू अपडेट जो गोपी है हमारा, नहीं हम लोग गोपी है यूजर आईडी 4 को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो नाउ जस्ट क्लिक ऑन द पुट मेथड। देखो क्यों, यहाँ पे पुट मेथड देखो ये। अब हम लोग एक एक करके ट्राई करते हैं, हम यूजर आईडी पास नहीं करते यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यूजर आईडी पास नहीं करते, देखना क्या एरर आएगा। देखो कैन नॉट पुट एपीआई यूजर्स। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यूजर्स और यूजर्स आईडी नहीं है। ओके तो पास तो करना पड़ेगा कुछ भी, वन, ओके। यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कुछ तो ओके मिसिंग तो कुछ है यहाँ पे। ओके यहाँ पे तो गोपी जा रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो गोपी के जगह पे क्या लिख देते हैं ना, गोपी साहू, गोपी साहू, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे गोपी आ रहा है ना, गोपी साहू। देखो गोपी साहू आने लगा। अब यूजर आईडी देखो हम रामू को अपडेट करते हैं, रामू को, रामू को, टू को, रामू, इसका नाम क्या है, रामू है, रामू। यूजर आईडी 2 का नाम क्या है, रामू। अब यहाँ पे देखो रामू देता हूँ मैं, ठीक है ना, रामू, रामू, रामू 123। इसको ईमेल चेंज कर रहे हैं इसका 123। देखो यूजर आईडी 2, यूजर आईडी तुमको सेम मैच करना है जिसका जिसको अपडेट करना है, यूजर आईडी 2, यूजर आईडी 2 एंड मेथड पुट, एंड मेथड पुट। देखो सेंड पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे रामू 123 मीन्स हम लोग अभी कवर कर लिए सारा। क्या, गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स कवर कर लिए, गेट यूजर्स बाय आईडी कवर किए, क्रिएट यूजर्स कवर कवर किए, डिलीट यूजर्स कवर किए, अपडेट यूजर्स कवर किए, ठीक है ना, एंड गेट यूजर्स बाय आईडी भी कवर किए। तो ये अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्या था, फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर किए, CRUD ऑपरेशन एपीआई क्रिएट किए, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए विद द हेल्प ऑफ इन मेमोरी स्टोरेज। इन मेमोरी मींस जो हमारा सर्वर में जो स्टोरेज है उसके हेल्प से, मींस रैम के हेल्प से, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज हो रहा है इसमें, रैम के हेल्प से। मींस ये जैसे हम कंट्रोलर्स करेंगे ना, देखो यहाँ पे कंट्रोलर्स किए तो यहाँ पे सर्वर रीस्टार्ट हुआ, मतलब डेटा चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेट इस सेम इसको परफॉर्म करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करने वाले हैं, किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है, मोंगोडीबी के साथ, ठीक है ना, मोंगोडीबी के साथ परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे, उसमें फिर हम लोग कैसे डेटा को रखना है, कैसे डेटा, अब देखो अभी मोस्टली हम लोग का 90% काम हो गया, 10% काम मात्र बचा हुआ है कि डेटा को कैसे कनेक्ट करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चीज और करने वाले हैं, हम लोग इसको जो है ना फाइल
एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे, इस एपीआई को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं, अभी देखो हम लोग सारा कुछ एक ही फाइल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बट ये इन प्रोडक्शन में जब तुम काम करते हो तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है। वहाँ पे सारा कुछ मॉड्यूलर होना चाहिए, सारा कुछ स्केलेबल होना चाहिए, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो में, तुमको समझने में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो यदि कोई अभी जस्ट स्टार्ट किया, क्योंकि देखो क्रड ऑपरेशन क्या होता है ना, बेसिक होता है, तुमको ये आना चाहिए, ये बेसिक है। जब तुम स्टार्ट अपना जर्नी स्टार्ट करते हो, तुम नोट जस्ट एज अ बैकएंड डेवलपर, तो तुमको क्रड ये जो है ना, क्रड ऑपरेशन हो गया, ये सब एक बेसिक थिंग है जो तुमको सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद तुम कोई भी प्रोजेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट तुम ले लो, हर प्रोजेक्ट का जो है ना सबसे जो मेन चीज होता है ना, फंडामेंटल है ये क्रड ऑपरेशन, ठीक है ना। अब क्रड ऑपरेशन में हम डायरेक्ट मोंगोडीबी कनेक्ट करके नहीं बताएं तुमको, क्योंकि हम तुमको बताना चाह रहे थे कि देखो इन मेमोरी स्टोरेज के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी देखो इन मेमोरी स्टोरेज के साथ काम करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो तुमको हम बताएं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करके बताने वाले हैं। और प्लीज लाइक इस चैनल को, कमेंट चैनल को शेयर करो, लाइक करो अपने साथ दोस्तों के साथ, इस वीडियो पे लाइक दो, शेयर दो, सब कुछ करो। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, जिसको नीड है अभी क्रेड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, ये सारे चीज़ के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस से कहाँ से, एक्सप्रेस से, ओके ना। एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया हमारा। देखो उसके बाद क्या करना है, हमको एक वेरिएबल बनाना है ऐप नाम का, उसमें एक्सप्रेस का सारा प्रॉपर्टी को हमको, एक्सप्रेस को क्या करना है, एक्सप्रेस को कॉल करना है। एक्सप्रेस एक फंक्शन है, उसको कॉल करना है। तो एक्सप्रेस का सारा प्रॉपर्टी हमारा ऐप के अंदर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐप डॉट यूज, इसके एक मिडिल वेयर है, इसके अंदर तुम अपना मिडिल वेयर पास कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन पास करते हैं। एक्सप्रेस डॉट जेसन क्यों पास करते हैं ये समझो। जैसे मान लो तुम वहाँ पे डेटा जो भेजोगे वो जेसन फॉर्मेट में भेजोगे या किसी और फॉर्मेट में भेजोगे, तो वो क्या करेगा ना, बाद में जब यहाँ पे कोड आएगा ना, तो यहाँ पे तो इसको तो कोड चाहिए जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ना बाद में, तो वो कोड को क्या करता है ना, तुम किसी भी फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हो, बाद में जैसे मान लो वहां से जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हो, तो वापस ये क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा डेटा को, वापस ये जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये करना ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा हमारा कॉन्स्ट एक पोर्ट बना लेते हैं। पोर्ट, पोर्ट किस पे जो हमारा एप्लीकेशन चलेगा, हमारा एप्लीकेशन 3000 पे चलेगा। दूसरा क्या है हमारा, देखो यहाँ पे एक याद है हम लोग डेटाबेस क्रिएट किए थे, दिखा देते हैं, हम दिखा के करता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे देखो ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट डीबी कनेक्ट, टी को ऐसे करो, आ गया डीबी कनेक्ट। देखो यहाँ पे आ गया डीबी कनेक्ट। अब यहाँ पे भी डॉट जेएस लगाना मत भूलना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो डीबी कनेक्ट हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो हमारा क्या करना है, ऐप डॉट लिसन। अब इसमें क्या करना है, पहला पैरामीटर पोर्ट कितने पे चलेगा, दूसरा पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे देखो कॉलबैक फंक्शन में क्या लिखना है, ये कितने पे, देखो यहाँ पे कंसोल सर्वर इज रनिंग ऑन एचटीटीपी लोकल होस्ट इतना, जिस पे सर्वर रन हो रहा है वो लिखना है तुमको, क्योंकि हमारा सर्वर 3000 पर रन हो रहा है, 3000 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो ये सारा तो हो गया काम, डीबी भी कनेक्ट हो गया। हम इसको चेक करते हैं पहले हमारा डीबी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करना है, एनपीएम रन डेव करना है, याद है एनपीएम, तुम शुरू से वीडियो देख रहे हो तो पता होगा तुमको एनपीएम रन डेव आया कहाँ से, कैसे वर्क कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं, ये सर्वर स्टार्ट होने में टाइम क्यों ले रहा है, चलो कंट्रोल एस करता हूँ फॉर वापस। चलो नोड मॉन स्टार्टिंग नोड जस्ट इंडेक्स डॉट जेएस, चलो जब ये स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो जब तक स्टार्ट हो जाता है तब तक हम लोग एक और मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा हम लोग को, ऐप डॉट यूज, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एपीआई का इन पॉइंट लिखेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा क्या करना है, हमारा हमको हमको क्या करना है, ये जो हम लोग यहाँ पे यूजर राउटर, ये वाला एपीआई सारा यहाँ पे बनाया है ना हम लोग, इसको इंपोर्ट करना है यूजर राउटर को, ठीक है, यूजर राउटर को। अब यहाँ पे भी सेम करो, यूजर राउटर ऐसे करो, आ गया यूजर राउटर इंपोर्ट हो गया, डॉट जेएस लगा हुआ है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे यूजर राउटर आ गया हमारा, कुछ एरर आ रहा है उसको देखते हैं क्या लिखा रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एक्सप्रेस। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चलो हम लोग डिबग करते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक्सप्रेस, ओके, यहाँ पे एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये। अब देखो ये सही हो गया होगा,
अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम। ओके ओके, ये है क्या? ओके, यहाँ कॉल नहीं करना है, सॉरी गाइस। ये कॉल नहीं करना था यहाँ पे एक्सप्रेस। हाँ, दूसरा एरर क्या है यहाँ पे? यूजर आउट गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स। ओके, इसको इंपोर्ट नहीं किए गेट ऑल यूजर्स को, इसको भी इंपोर्ट कर लो। अब सारा एरर गया, देखो यहाँ पे सारा एरर चला गया। हाँ, देखो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन इतना, राइट ना? देखो सर्वर इज रनिंग ऑन http:// localhost पोर्ट, पोर्ट हमारा 3000 है, एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम बताए थे ना डीबी में, ये कनेक्शन डॉट होस्ट, होस्ट मतलब क्या होता है? हमारा जो आईपी है, राइट ना? किस पे आईपी है? देखो 127.0.0.1, ठीक है ना? अब तुमको दिखाते हैं, हम डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया हमारा। इसमें जाओ, मोंगोडीबी में जाओ, मोंगोडीबी में जाओ, तुम मोंगोडीबी का जीयूआई में यहाँ पे क्लिक करो एंड रिफ्रेश करो, ठीक है ना? रिफ्रेश करना है तुमको, रिफ्रेश करना है। कहाँ गया रिफ्रेश? रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, ओके ओके, शो कनेक्शन इन्फो, एडिट कनेक्शन, वेट वेट वेट, यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन है, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किए हमारा। रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ हमारा? हाँ, अभी आया नहीं है, ये यहाँ पे आ जाएगा ये कॉन्फ़िग हमारा। चलो वापस आते हैं हम भी, रुको, कंट्रोलर्स। ओके, ये मॉडल अभी हम लोग यूज नहीं किए कहीं पे, राइट ना? इसलिए नहीं आया। ये जो मॉडल हम लोग क्रिएट किए हैं, देखो ये मॉडल क्रिएट किए ना, ये मॉडल कहाँ गया हमारा? कंट्रोल बी करो, कंट्रोल बी करने के बाद इस मॉडल में जाना है तुमको, कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर एक सेपरेट फाइल है, इसको बाहर निकालो। कंट्रोलर एक सेपरेट फाइल है, बाहर निकालो, एंड यूजर स्कीमा को मॉडल के अंदर डालो। देखो कुछ प्रॉब्लम था जो कि रिजॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या था हमारा कि हम लोग इंपोर्ट गलत तरीके से किए थे। देखो हमारा अभी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कॉन्फ़िग है हमारा, फिर क्या है हमारा? कंट्रोलर है, उसके बाद हमारा मॉडल है, यहाँ पे फिर हमारा राउट्स है, ठीक है? राउट्स है, समझ गए? एसएम पोर्ट देने वाले हैं तुम लोग को, गिटहब का यूआरएल लिंक दे देंगे, तुम वहां से तुम एक मतलब पता कर सकते हो। तो यदि तुमको कुछ इशू आ रहा है कोड में, तो हमारा ये यूजर राउट्स हो गया। यूजर राउट्स में क्या है? देखो यहाँ पे यूजर राउट्स, इसको पता करते हैं पहले। ये राउट्स फोल्डर में, राउट्स फोल्डर से बाहर निकला, फिर कंट्रोलर के अंदर गया। देखो यहाँ पे डबल 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 डॉट मतलब क्या होता है? जिस करंट फोल्डर में उससे बाहर निकलो, करंट फोल्डर राउट से इससे बाहर निकला, तो बाहर निकला तो किस में आया? ये इससे बाहर आया है, तो ये इसको क्या मिला? यहाँ पे कंट्रोलर मिला, फिर कंट्रोलर के अंदर गया, फिर यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, मतलब ये सही है। चलो अब यहाँ पे भी सेम देखते हैं, यूजर राउट्स के अंदर है ये, इसको अब देखो ये इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे है, इसके इंडेक्स डॉट जेएस में ही राउट्स नाम का फोल्डर है हमारा। देखो यहाँ पे इसके पैरेलल में राउट्स डॉट जेएस नाम का फोल्डर, उसके अंदर यूजर डॉट राउट्स डॉट जेएस, मतलब ये सही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कंट्रोल भी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारा मोस्टली काम हो गया है। अभी हम लोग इसमें जाने वाले हैं, इसमें यूजर कंट्रोलर में, कंट्रोलर जो क्रिएट किए हैं। और एक साइड हम लोग क्या कर लेते हैं ना, एक साइड हम लोग जो डेमो, हम लोग जो पहले से कोड लिखे हुए हैं वही कोड रीयूज करने वाले हैं, अलग से कुछ नहीं करने वाले, बस हम लोग डेटाबेस यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? अब देखो ये सारा कोड था हमारा ना, गेट यूजर बाय। अब देखो ये कोड है हमारा, इस कोड को हम एग्जैक्टली सेम यूज करने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? कुछ चेंजेस नहीं होगा, देखना यहाँ पे ट्राई गेट ऑल यूजर्स में गए। अब देखो यहाँ पे इसके इसके अंदर ये कोड चिपका दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये यूजर्स हमारा कहाँ से आएगा, इसको समझना। कॉन्स्ट एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है ना? अवेट, अवेट हम लोग सब जगह यूज करने वाले हैं, क्योंकि मोंगोडीबी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन में एसिंक कीवर्ड लगा लो, ठीक है? एसिंक इज द स्पेशल कीवर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, याद रखना। वी विल यूज एसिंक व्हेन वील हैव टू यूज अवेट, अवेट कब यूज करेंगे? व्हेन वील हैव टू रिजॉल्व एनी प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो हमारा यूजर है, यूजर, ये यूजर मॉडल जो बनाया है, देखो ये यूजर कहाँ से आया? मॉडल से। यहाँ पे डॉट जेस लगाना मत भूलना, ठीक है? नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब देखो यूजर, यूजर डॉट क्या, यूजर डॉट फाइंड मेथड, यूजर डॉट फाइंड मेथड, ठीक है ना? फाइंड क्या करेगा? सारा डेटा तुमको जितना भी ये यूजर्स का, वो तुमको वापस करके देगा। अब यहाँ पे देखो ये यूजर्स मिल गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, यूजर्स यदि नहीं है, यूजर्स डॉट लेंथ, यूजर डॉट लेंथ, यूजर नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड दिखाओ। अब यदि यूजर्स है तो यहाँ पे यूजर्स उसको रिटर्न कर दो, देखो यूजर डॉट रिटर्न। अब ये वाला एपीआई हमारा वर्किंग है, यहाँ पे कमेंट कर लो, ये दिस एपीआई फॉरवर्ड गेट ऑल यूजर्स, ओके ना? सेकेंड क्या है हमारा? क्रिएट यूजर्स, क्रिएट यूजर्स, ओके ना? अब क्रिएट यूजर्स वाले में फंक्शन में जाते हैं, देखो ये तो गेट ऑल यूजर्स है। अब क्रिएट यूजर्स ये है ना, अब हम क्रिएट यूजर्स वाले फंक्शन में जाते हैं। इसमें क्या करना है? इस कोड को कॉपी कर लो पूरा, क्रिएट ऑल यूजर्स के अंदर जो है,
देखो ये फंक्शन हम पहले से लिखे हुए हैं कोड सारा, ठीक है ना, बस इसमें MongoDB कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी लॉजिक तो सेम रहने वाला है ना। सिर्फ MongoDB का एक लाइन का कोड होगा वो, क्योंकि हम डेटाबेस में कैसे ऐड करने वाले हैं वो देखो। अब इसमें भी देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तुम कुछ नहीं भेजोगे तो ये लिखेगा डेटा इज नॉट देयर। उसके बाद तुम यहाँ पे नेम और ईमेल में कुछ नहीं भेजोगे तो वो भी मिसिंग दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये सबको हटाना है तुमको। कॉन्स्ट न्यू यूजर जो आएगा, ठीक है ना, न्यू यूजर। अब क्या करना है तुमको, अवेट लगाना है। अवेट लगाओगे तो तुमको फंक्शन में एसिंग कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एसिंग कीवर्ड लगाना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, फिर तुमको यूजर तुम्हारा जो मॉडल का नाम है, फिर क्रिएट के अंदर क्या करना है तुमको, जस्ट नेम और ईमेल जो तुम पास कर रहे हो वो लिख दो। अब देखो यहाँ पे जस्ट क्या हुआ, नेम यूजर मिल गया। अब तुम वो रिटर्न कर दो, नेम यूजर जो तुम कनेक्ट किया। देखो कितना इजी था, क्योंकि देखो हम लोग पहले मेहनत किए हुए हैं, इसलिए हम लोग बस एक लाइन मोंगोडीबी में कैसा डेटा ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं, बाकी सब चीज सेम है पहले जैसा, क्योंकि पहले हम लोग मेहनत किए हुए हैं इस पे, राइट ना, हम एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से पहले वाला कॉन्सेप्ट सारा। तो अब देखो यहाँ पे क्रिएट यूजर भी हो गया हमारा। अब गेट यूजर बाय आईडी के पास आते हैं, गेट यूजर बाय आईडी में आते हैं। अब गेट यूजर बाय आईडी में यहाँ पे पहले कमेंट कर लो, गेट यूजर बाय आईडी, यहाँ पे गेट यूजर बाय आईडी, ओके ना। अब देखो यहाँ पे गेट यूजर बाय आईडी में जस्ट इसको क्या करना है तुमको, कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। कॉपी, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो। अब देखो यहाँ पे इस लाइन को हटाओ, ये लाइन क्या था, इन मेमोरी स्टोरेज के लिए था ना, इसलिए हटाओ। इन मेमोरी स्टोरेज का अभी हम लोग काम नहीं है, हम लोग को काम नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं ना, सब कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू क्या, अवेट। अवेट लगा रहे हो तो इसलिए एसिंक लगाओ फंक्शन में, ASYNC एसिंक लगाओ। अवेट, अवेट के बाद क्या लिखना है तुमको, यूजर, यूजर के बाद क्या लिखना है, फाइंड बाय आईडी, राइट ना, फाइंड बाय आईडी, क्योंकि हम लोग आईडी की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं। गेट यूजर बाय आईडी में यूजर आईडी जो पास करेगा वो पास कर दो तुम यहाँ पे। अब तुमको यूजर्स मिल गया, ठीक है, दैट्स इट, वर्क हो गया हमारा। अब देखो हम लोग अपडेट यूजर पे आते हैं, अपडेट यूजर एपीआई पे, अपडेट यूजर्स एपीआई पे। अपडेट यूजर्स पे हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं ना, उस पे उसको हम लोग रीयूज करने वाले हैं, उसका लॉजिक को देखो, ये पुट एपीआई। अपडेट यूजर्स भी हम लोग क्या करने वाले हैं, रीयूज करने वाले हैं, फिर से कोड नहीं करने वाले हैं अपडेट के लिए, याद रखना है इस चीज को। अब देखो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, जो बाकी हम लोग जो कोड लिखे थे डेटा को इन मेमोरी स्टोरेज से गेट करने का, उसको हटाओ, जस्ट उसका काम नहीं है, ठीक है ना। उसके जगह पे तुमको क्या करना है ना, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट अपडेट यूजर, अपडेट यूजर, ओके ना, अपडेट यूजर। उसके बाद अवेट कीवर्ड, when you used await keyword then you will have to put async is a special keyword of javascript, you will have to put this async keyword in the parent function, जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है ये कंट्रोलर है। अब देखो अवेट के बाद क्या लिखना है, यूजर डॉट क्या, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पहला पैरामीटर क्या देना है, यूजर आईडी, पहला पैरामीटर क्या देना है, यूजर आईडी, पहला पैरामीटर क्या देना है तुमको, यूजर आईडी। सेकंड पैरामीटर क्या देना है तुमको, नेम कमा ईमेल जो तुम अपडेट करना चाह रहे हो। थर्ड क्या देना है, न्यू ट्रू। न्यू ट्रू मतलब क्या हुआ, मान लो क्या तुम जिस डेटा को अपडेट करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वहां पे, मान लो तुम आईडी 5 पास के, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो न्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपडेटेड यूजर हमारे पास आ गया है, इसमें पास कर दो यूजर है, बस इतना ही था। कितना, एक एक लाइन का कोड एडिट करते जा रहे हैं ना हम लोग, बस इंजेक्ट करते जा रहे हैं इस कोड को, एक एक लाइन का कोड को, मोंगोडीबी का कोड को, बाकी सारा लॉजिक सेम है, नथिंग न्यू, ओके ना। अब थोड़ा डिलीट के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो ये डिलीट यूजर। अब देखो इसमें भी सेम चीज, ये एकदम, ये तो और ज्यादा ही इजी है डिलीट वाला। देखो डिलीट वाला को क्या करो, कॉपी करो पुराना कोड को, तुम अपना डिलीट वाला को पुराना कोड को कॉपी करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो इन मेमोरी स्टोरेज के लिए फंक्शन लिखे थे इसको हटाओ। अब कॉन्स्ट डिलीटेड यूजर इक्वल टू क्या करो, अवेट, अवेट लगाए हो तो फंक्शन में एसिंक लगाओ, ASYNC एसिंक लगाओ। अब डिलीटेड यूजर अवेट यूजर डॉट क्या, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, क्या फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है ना। उसमें यूजर आईडी पास कर दो, देखो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब तुम्हारे पास ये यूजर डिलीट हो गया, अब डिलीटेड यूजर को तुम वापस भेज दो, ठीक है। देखो ये भी एपीआई बन के हमारा रेडी है, ये भी बन के रेडी है। चलो हमारा सारा एपीआई बन के रेडी है, ठीक है ना। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, वर्किंग है कि नहीं। तुम तो बोल रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हाँ बन तो गया, बट ये वर्किंग है कि नहीं, वो भी तो टेस्ट करना है हम लोग को। हाँ बिल्कुल टेस्ट करना है, उसके लिए हम लोग चलो अब टेस्ट करते हैं इसको पहले, ठीक है ना। अब टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट ओपन करते हैं, ठीक है। थंडर क्लाइंट याद है ना, थंडर क्लाइंट के बारे में बताए थे, उसमें हम लोग एपीआई टेस्ट कर रहे थे थंडर क्लाइंट में।
चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थंडर क्लाइंट को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? सबसे पहले थंडर क्लाइंट को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। पोस्ट में जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यूजर राउट्स में, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से समझना इसको, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। देखो पहले ये इंडेक्स डॉट जेएस देखो तुम, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? स्लेस एपीआई का इन पॉइंट क्या है? स्लेस एपीआई स्लेस यूजर। तो स्लेस एपीआई स्लेस यूजर देखो यहाँ पे ऑलरेडी है HTTP लोकलहोस्ट 3000, ये बेस यूआरएल, इसको तो देना ही पड़ेगा। फिर हमारा एपीआई का इन पॉइंट एपीआई स्लेस यूजर, स्लेस क्या, उसके बाद स्लेस है सिर्फ। देखो यहाँ पे इसके अंदर जाओ, यहाँ पे स्लेस, इसके अंदर मैच करेगा कौन सा मेथड है? यहाँ पे देखो हम लोग पोस्ट मेथड दिए हैं, यहाँ पे मैच करेगा पोस्ट कौन सा मेथड है? पोस्ट ये मेथड है, ओके। तो इसके अंदर जाना है इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पोस्ट मेथड में इसको क्या क्या चाहिए? नेम ईमेल चाहिए। चलो हम लोग नेम ईमेल पास करते हैं, किसमें? बॉडी में चाहिए। देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी दिया ना, इसमें बॉडी में जाओ। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले से लिखे हुए हैं राजकुमार, जो हम पहले लिखे थे पहले वीडियो में, वही रीयूज करने वाले हैं। हिट करते हैं, देखो सेंड। देखो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मोंगोडीबी में भी दिखाते हैं यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ भी तो तुम लोग को देखना है ना। देखो यहाँ पे क्रड एप्लीकेशन नाम का एक बनाया था ना डेटाबेस हम लोग, वो देखो यहाँ आ गया क्रड एप्लीकेशन में। अब देखो क्या है हमारे पास, यूजर्स नाम का है हमारे पास डेटा या नहीं। देखो यहाँ पे राजकुमार क्रिएट हुआ, ठीक है। अब चलो हम 2-3 और यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। राज हो गया हमारे पास, सीबम हो गया हमारे पास, सीबम का ईमेल shivm@gmail.com, सीबम क्रिएट हो गया। दूसरा क्रिएट करते हैं और हम क्या, हेमंत क्रिएट कर लेते हैं। हेमंत ओके, हेमंत क्रिएट कर लेते हैं। हेमंत हेमंत क्रिएट कर लेते हैं, ओके ना। हेमंत भी क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और क्रिएट कर लेते हैं, क्या, राहुल। राहुल ओके, राहुल क्रिएट कर लेते हैं, राहुल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना यूजर्स आ गया, यहाँ पे आकर मोंगोडीबी में चेक कर सकते हो तुम। यहाँ पे देखो टोटल कितना, 4 यूजर्स, देखो 4। पहले क्या था, राज, शिवम। अब देखो हम बोले थे ना क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ये क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि देखो हम तो सिर्फ नेम और ईमेल पास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये था मॉडल था, मॉडल के अंदर जो टाइम स्टैम्प ट्रू पास किया ना, यही ऑटोमेटिक क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट क्रिएट करता है। अब देखो दूसरा, देखो हमारे पास, अब यूजर राउट्स में जाते हैं। अब मेथड यहाँ चेंज करते हैं, गेट। अब देखो यहाँ पे गेट मेथड ये है ना, इसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहे हैं आईडी, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला कॉल होगा, राइट। फर्स्ट वाला कॉल क्या करेगा, ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। अब मोंगोडीबी के अंदर जितना डेटा है वो सारा रिटर्न हो रहा है ना। अभी देखो इसको कॉल करके देखते हैं, देखना। देखो ये सारा डेटा रिजल्ट रिटर्न हो गया। पहले क्या प्रॉब्लम था, देखो हम पहले हम कंट्रोल एस करते थे ना, ये सर्वर रीस्टार्ट होता था तो डेटा लॉस्ट हो जाता था। लेकिन वो प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गया, समझ रहे हो ना। डेटा मोंगोडीबी ऐड करने से क्या फायदा होगा, देखो अभी हम लोग फिर से डेटा गेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग डेटा इन मेमोरी इस सर्वर पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई और सर्वर यूज कर रहे हैं। मोंगोडीबी खुद सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, उसका यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी भी डेटा हम रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो है ना सारा डेटा। अब देखो वापस आता हूँ मैं, हमारा 2 एपीआई हम चेक कर लिए, गेट ऑल यूजर्स भी इज वर्किंग है, क्रिएट यूजर्स भी वर्किंग है। अभी हम देखो, हम मान लो कि गेट यूजर्स बाय आईडी, ये वाला को चेक करते हैं। गेट यूजर्स बाय आईडी, इसमें आईडी पास करना है ना, सिर्फ यूजर आईडी पास करना है, राइट। तो इसके अंदर देखो हम मान लो ये सीबम का यूजर आईडी कॉपी कर लिए, ठीक है ना, इसमें चिपका दो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सीबम आया, राइट ना, सीबम सीबम आया ना। चलो वर्किंग मीन सीबम इज ऑल्सो वर्किंग। अब हम लोग अपडेट एपीआई को चेक करते हैं। हम सीबम, देखो यहाँ पे भी आईडी पास करना पड़ता है, आईडी पास करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे हम लोग पहले ये सीबम का डेटा ले लेते हैं, सीबम का डेटा, ओके। यहाँ पे अपडेट वाले केस में भी तुमको बॉडी में डेटा पास करना है, ठीक है ना, जो भी तुम अपडेट करना चाह रहे हो। देखो अभी हम चाहते हैं सीबम जो है, सीबम का नाम हो जाए सीबम से सीबम कुमार, ओके। अब हम सेंड पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे सेंड पे क्लिक किए तो अभी देखो यहाँ पे, ओके, ये गेट यूजर्स कॉल हो रहा है, फिर से हमको अपडेट करना पड़ेगा ना, पुट कॉल करना पड़ेगा। अब देखो शिवम कुमार हम किए, अब सेंड पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे शिवम कुमार हो गया, राइट ना। अब देखो यहाँ पे मोंगोडीबी में भी चेंज हो गया होगा, हम दिखाता हूँ मैं। ये देखो अभी शिवम है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देख रहे हो शिवम कुमार हो गया। अब देखो आप इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे हम फिर से गेट एपीआई कॉल करते हैं, गेट बाय यूजर आईडी, देखो हम सेम कर कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे शिवम कुमार हो गया, अपडेट इज ऑल्सो वर्किंग। अब हम क्या करते हैं ना, डिलीट वर्किंग कर है कि नहीं वो चेक करते हैं। हम शिवम को डिलीट करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, सेम यूजर आईडी की हेल्प से डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मेथड जस्ट चेंज करो, डिलीट मेथड, ओके ना, डिलीट मेथड। अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये वर्किंग कैसे है, अब फिर से हम गेट यूजर पे क्लिक करते हैं, गेट यूजर्स बाय आईडी। ये आईडी तो अभी है नहीं, हम डिलीट कर दिए। आप सेंड पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे यूजर नोट फाउंड, क्योंकि वो डिलीट हो गया। तो हमारा पूरा क्रड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया आज, ठीक है ना।
यदि इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुमको लग रहा है कि हमको कुछ और अच्छे से समझाना चाहिए या तुम कुछ फीडबैक दे सकते हो, तो प्लीज कमेंट में फीडबैक दो, हम और इसको बेटर इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। और तुमको किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए वो बताओ, कैसा किस लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए तुमको, कॉलेज में अभी हो या तुम अभी कॉलेज पास आउट हो, ये भी तुम लिख सकते हो। तो उस हिसाब से कमेंट में लिखो, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम, क्योंकि देखो ऑडियंस हमको पता करना पड़ेगा ना, अभी जो फिलहाल ऑडियंस है मेरा वो किस टाइप का है, कॉलेज स्टूडेंट मोस्टली है या पास आउट है, ठीक है ना। तो हम उस हिसाब से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और अभी ये वीडियो तुमको यदि अच्छा लगा हो और यदि किसी और को नीड है तुम्हारे दोस्त को, तो उसको शेयर करो और कमेंट में बताओ यदि तुमको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करो। एंड प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस से कहाँ से, एक्सप्रेस से, ओके ना। एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया हमारा। देखो उसके बाद क्या करना है, हमको एक वेरिएबल बनाना है ऐप नाम का, उसमें एक्सप्रेस का सारा प्रॉपर्टी को, हमको एक्सप्रेस को क्या करना है, एक्सप्रेस को कॉल करना है। एक्सप्रेस एक फंक्शन है, उसको कॉल करना है। तो एक्सप्रेस का सारा प्रॉपर्टी हमारा ऐप के अंदर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐप डॉट यूज, इसके एक मिडिल वेयर है, इसके अंदर तुम अपना मिडिल वेयर पास कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन पास करते हैं। एक्सप्रेस डॉट जेसन क्यों पास करते हैं ये समझो। जैसे मान लो तुम वहाँ पे डेटा जो भेजोगे वो जेसन फॉर्मेट में भेजोगे या किसी और फॉर्मेट में भेजोगे, तो वो क्या करेगा ना, बाद में जब यहाँ पे कोड आएगा ना, तो यहाँ पे तो इसको तो कोड चाहिए जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ना बाद में, तो वो कोड को क्या करता है ना, तुम किसी भी फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हो, बाद में जैसे मान लो वहां से जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हो, तो वापस ये क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा डेटा को, वापस ये जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये करना ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है दूसरा, हमारा कॉन्स्ट एक पोर्ट बना लेते हैं। पोर्ट, पोर्ट किस पे जो हमारा एप्लीकेशन चलेगा, हमारा एप्लीकेशन 3000 पे चलेगा। दूसरा क्या है हमारा, देखो यहाँ पे एक याद है हम लोग डेटाबेस क्रिएट किए थे, दिखा देते हैं, हम दिखा के करता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे देखो ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट डीबी कनेक्ट, टी को इससे करो, आ गया डीबी कनेक्ट। देखो यहाँ पे आ गया डीबी कनेक्ट। अब यहाँ पे भी डॉट जेएस लगाना मत भूलना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो डीबी कनेक्ट हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो हमारा क्या करना है, ऐप डॉट लिसन। अब इसमें क्या करना है, पहला पैरामीटर पोर्ट कितने पे चलेगा, दूसरा पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, देखो कॉलबैक फंक्शन में क्या लिखना है, ये कितने पे, देखो यहाँ पे कंसोल सर्वर इज रनिंग ऑन एचटीटीपी लोकल होस्ट इतना, जिस पे सर्वर रन हो रहा है वो लिखना है तुमको, क्योंकि हमारा सर्वर 3000 पर रन हो रहा है, 3000 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो ये सारा तो हो गया काम, डीबी भी कनेक्ट हो गया। हम इसको चेक करते हैं पहले हमारा डीबी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करना है, एनपीएम रन डेव करना है, याद है एनपीएम, तुम शुरू से वीडियो देख रहे हो तो पता होगा तुमको एनपीएम रन डेव आया कहाँ से, कैसे वर्क कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं, ये सर्वर स्टार्ट होने में टाइम क्यों ले रहा है, फिर चलो कंट्रोल एस करता हूँ वापस। चलो नोड मॉन स्टार्टिंग नोड जस्ट इंडेक्स डॉट जेएस, चलो जब ये स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो जब तक स्टार्ट हो जाता है तब तक हम लोग एक और मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा हम लोग को, ऐप डॉट यूज, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एपीआई का इन पॉइंट लिखेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा क्या करना है, हमको हमको क्या करना है, ये जो हम लोग यहाँ पे यूजर राउटर, ये वाला एपीआई सारा यहाँ पे बनाया है ना हम लोग, इसको इम्पोर्ट करना है यूजर राउटर को, ठीक है, यूजर राउटर को। अब यहाँ पे भी सेम करो, यूजर राउटर ऐसे करो, आ गया यूजर राउटर इंपोर्ट हो गया, डॉट जेएस लगा हुआ है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे यूजर राउटर आ गया हमारा, कुछ एरर आ रहा है उसको देखते हैं क्या लिखा रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एक्सप्रेस। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चलो हम लोग डिबग करते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक्सप्रेस, ओके, यहाँ पे एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये। अब देखो ये सही हो गया होगा, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, ओके ओके, ये है क्या, ओके यहाँ कॉल नहीं करना है, सॉरी गाइस। ये कॉल नहीं करना था यहाँ पे एक्सप्रेस। हाँ, दूसरा एरर क्या है यहाँ पे, यूजर राउट गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स, ओके इसको इंपोर्ट नहीं किए गेट ऑल यूजर्स को, इसको भी इंपोर्ट कर लो। अब सारा एरर गया, देखो यहाँ पे सारा एरर चला गया। हाँ देखो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन इतना, राइट ना, देखो सर्वर इज रनिंग ऑन http कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट पोर्ट, पोर्ट हमारा 3000 है, एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम बताए थे ना डीबी में, ये कनेक्शन डॉट होस्ट, होस्ट मतलब क्या होता है, हमारा जो आईपी है, राइट ना, किस पे आईपी है, देखो 127.0.0.1, ठीक है ना। अब तुमको दिखाते हैं हम, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया हमारा, इसमें जाओ मोंगोडीबी में जाओ, मोंगोडीबी में जाओ तुम, मोंगोडीबी का जीयूआई में यहाँ पे क्लिक करो एंड रिफ्रेश करो, ठीक है ना, रिफ्रेश करना है तुमको, रिफ्रेश करना है।
कहाँ गया? रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, ओके ओके, शो कनेक्शन इन्फो, एडिट कनेक्शन, वेट वेट वेट, यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन है, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किए हमारा, रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ हमारा, हाँ अभी आया नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ये कॉन्फ़िग हमारा। चलो वापस आते हैं हम भी, रुको कंट्रोलर्स, ओके ये मॉडल अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं कहीं पे, राइट ना, इसलिए नहीं आया। ये जो मॉडल हम लोग क्रिएट किए हैं, देखो ये मॉडल क्रिएट किया है ना, ये मॉडल कहाँ गया हमारा, कंट्रोल बी करो, कंट्रोल बी करने के बाद इस मॉडल में जाना है तुमको, कंट्रोलर, ओके कंट्रोलर एक सेपरेट फाइल है, इसको बाहर निकालो, कंट्रोलर एक सेपरेट फाइल है, बाहर निकालो, एंड यूजर स्कीमा को मॉडल के अंदर डालो। देखो कुछ प्रॉब्लम था जो कि रिजॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या था हमारा कि हम लोग इंपोर्ट गलत तरीके से किए थे। देखो हमारा अभी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कॉन्फ़िग है हमारा, फिर क्या है हमारा कंट्रोलर है, उसके बाद हमारा मॉडल है, यहाँ पे फिर हमारा राउट्स है, ठीक है, राउट्स है, समझ गए। एसएम कोड देने वाले तुम लोग को गिटहब का यूआरएल लिंक दे देंगे, तुम वहां से तुम एक मतलब पता कर सकते हो। तो यदि तुमको कुछ इशू आ रहा है कोड में, तो हमारा ये यूजर राउट्स हो गया। यूजर राउट्स में क्या है, देखो यहाँ पे यूजर राउट्स, इसको पता करते हैं पहले। ये राउट्स फोल्डर में, राउट्स फोल्डर से बाहर निकला, फिर कंट्रोलर के अंदर गया, देखो यहाँ पे डबल 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 डॉट मतलब क्या होता है, जिस करंट फोल्डर में उससे बाहर निकलो, करंट फोल्डर राउट से इससे बाहर निकला, तो बाहर निकला तो किस में आया, ये इससे बाहर आया है, तो ये इसको क्या मिला, यहाँ पे कंट्रोलर मिला, फिर कंट्रोलर के अंदर गया, फिर यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, मतलब ये सही है। चलो अब यहाँ पे भी सेम देखते हैं, यूजर राउट्स के अंदर है इसको, अब देखो ये इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे है, इसके इंडेक्स डॉट जेएस में ही राउट्स नाम का फोल्डर है हमारा, देखो यहाँ पे इसके पैरेलल में राउट्स डॉट जेएस नाम का फोल्डर, उसके अंदर यूजर डॉट राउट्स डॉट जेएस, मतलब ये सही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल भी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा मोस्टली काम हो गया है। अभी हम लोग इसमें जाने वाले हैं, किसमें, यूजर कंट्रोलर में, कंट्रोलर जो क्रिएट किए हैं, और एक साइड हम लोग क्या कर लेते हैं ना, एक साइड हम लोग जो डेमो, हम लोग जो पहले से कोड लिखे हुए हैं वही कोड रीयूज करने वाले हैं, अलग से कुछ नहीं करने वाले, बस हम लोग डेटाबेस यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सारा कोड था हमारा ना, गेट यूजर बाय, अब देखो ये कोड है हमारा, इस कोड को हम एग्जैक्टली सेम यूज करने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ चेंजेस नहीं होगा। देखना यहाँ पे ट्राई गेट ऑल यूजर्स में गए, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर ये कोड चिपका दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये यूजर्स हमारा कहाँ से आएगा, इसको समझना, कॉन्स्ट एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है ना, अवेट, अवेट हम लोग सब जगह यूज करने वाले हैं क्योंकि मोंगोडीबी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन में एसिंक कीवर्ड लगा लो, ठीक है। एसिंक इज द स्पेशल कीवर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, याद रखना। वी विल यूज एसिंक व्हेन वील हैव टू यूज अवेट, अवेट कब यूज करेंगे, व्हेन वील हैव टू रिजॉल्व एनी प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो हमारा यूजर है, यूजर, ये यूजर मॉडल जो बनाया है, देखो ये यूजर कहाँ से आया, मॉडल से, यहाँ पे डॉट जेएस लगाना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब देखो यूजर, यूजर डॉट क्या, यूजर डॉट फाइंड मेथड, यूजर डॉट फाइंड मेथड, ठीक है ना। फाइंड क्या करेगा, सारा डेटा तुमको जितना भी ये यूजर्स का वो तुमको वापस करके देगा। अब यहाँ पे देखो ये यूजर्स मिल गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, यूजर्स यदि नहीं है, यूजर्स डॉट लेंथ, यूजर डॉट लेंथ, यूजर नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड दिखाओ। अब यदि यूजर्स है तो यहाँ पे यूजर्स उसको रिटर्न कर दो, देखो यूजर डॉट रिटर्न। अब ये वाला एपीआई हमारा वर्किंग है, यहाँ पे कमेंट कर लो, ये दिस एपीआई फॉरवर्ड गेट ऑल यूजर्स, ओके ना। सेकेंड क्या है हमारा, क्रिएट यूजर्स, क्रिएट यूजर्स, ओके ना। अब क्रिएट यूजर्स वाले में फंक्शन में जाते हैं, देखो ये तो गेट ऑल यूजर्स है, अब क्रिएट यूजर्स ये है ना। अब हम क्रिएट यूजर्स वाले फंक्शन में जाते हैं, इसमें क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लो पूरा, क्रिएट ऑल यूजर्स के अंदर जो है, देखो ये फंक्शन हम पहले से लिखे हुए हैं कोड सारा, ठीक है ना, बस इसमें मोंगोडीबी कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी लॉजिक तो सेम रहने वाला है ना। सिर्फ मोंगोडीबी का एक लाइन का कोड होगा वो, क्योंकि हम डेटाबेस में कैसे ऐड करने वाले हैं वो देखो। अब इसमें भी देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तुम कुछ नहीं भेजोगे तो ये लिखेगा डेटा इज नॉट देयर, उसके बाद तुम यहाँ पे नेम और ईमेल में कुछ नहीं भेजोगे तो वो भी मिसिंग दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये सबको हटाना है तुमको, कॉन्स्ट न्यू यूजर, न्यू यूजर जो आएगा, ठीक है ना, न्यू यूजर। अब क्या करना है तुमको, अवेट लगाना है, अवेट लगाओगे तो तुमको फंक्शन में एसिंक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, एसिंक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, फिर तुमको यूजर तुम्हारा जो मॉडल का नाम है, फिर क्रिएट, क्रिएट के अंदर क्या करना है तुमको, जस्ट नेम और ईमेल जो तुम पास कर रहे हो वो लिख दो। अब देखो यहाँ पे जस्ट क्या हुआ, नेम यूजर मिल गया, अब तुम वो रिटर्न कर दो, नेम यूजर जो तुम कनेक्ट किया।
देखो कितना इजी था, क्योंकि देखो हम लोग पहले मेहनत किए हुए हैं, इसलिए हम लोग बस एक लाइन मोंगोडीबी में कैसा डेटा डेटा ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं, बाकी सब चीज सेम है पहले जैसा, क्योंकि पहले हम लोग मेहनत किए हुए हैं इस पे, राइट ना, हम एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से पहले वाला कॉन्सेप्ट सारा। तो अब देखो यहाँ पे क्रिएट यूजर भी हो गया हमारा। अब गेट यूजर बाय आईडी के पास आते हैं, गेट यूजर बाय आईडी में आते हैं। अब गेट यूजर बाय आईडी में यहाँ पे पहले कमेंट कर लो गेट यूजर बाय आईडी, यहाँ पे गेट यूजर बाय आईडी, ओके ना। अब देखो यहाँ पे गेट यूजर बाय आईडी में जस्ट इसको क्या करना है तुमको, कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। कॉपी, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो। अब देखो यहाँ पे इस लाइन को हटाओ, ये लाइन क्या था, इन मेमोरी स्टोरेज के लिए था ना, इसलिए हटाओ। इन मेमोरी स्टोरेज का भी हम लोग काम नहीं है, हम लोग को काम नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं ना। सब कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू क्या, अवेट। अवेट लगा रहे हो तो इसलिए एसिंक लगाओ फंक्शन में, ASYNC एसिंक लगाओ। अवेट, अवेट के बाद क्या लिखना है तुमको, यूजर, यूजर के बाद क्या लिखना है, फाइंड, फाइंड बाय आईडी, राइट ना, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, क्योंकि हम लोग आईडी की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं। गेट यूजर बाय आईडी में यूजर आईडी जो पास करेगा वो पास कर दो तुम यहाँ पे। अब तुमको यूजर्स मिल गया, ठीक है, दैट्स इट, वर्क हो गया हमारा। अब देखो हम लोग अपडेट यूजर पे आते हैं, अपडेट यूजर एपीआई पे, अपडेट यूजर्स एपीआई पे। अपडेट यूजर्स पे हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं ना, उस पे उसको हम लोग रीयूज करने वाले हैं, उसका लॉजिक को देखो, ये पुट एपीआई। अपडेट यूजर्स भी हम लोग क्या करने वाले हैं, रीयूज करने वाले हैं, फिर से कोड नहीं करने वाले हैं अपडेट के लिए, याद रखना है इस चीज को। अब देखो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, जो बाकी हम लोग जो कोड लिखे थे डेटा को इन मेमोरी स्टोरेज से गेट करने का, उसको हटाओ जस्ट, उसका काम नहीं है, ठीक है ना। उसके जगह पे तुमको क्या करना है ना, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट अपडेट यूजर, अपडेट यूजर, अपडेट यूजर, अपडेट यूजर, ओके ना, अपडेट यूजर। उसके बाद अवेट कीवर्ड, when you used await keyword then you will have to put async key, async is a special keyword of javascript, you will have to put this async keyword in that in the parent function, जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है ये कंट्रोलर है। अब देखो अवेट के बाद क्या लिखना है, यूजर डॉट क्या, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पहला पैरामीटर क्या देना है, यूजर आईडी, पहला पैरामीटर क्या देना है, यूजर आईडी, पहला पैरामीटर क्या देना है तुमको, यूजर आईडी। सेकंड पैरामीटर क्या देना है तुमको, नेम कमा ईमेल, जो तुम अपडेट करना चाह रहे हो। थर्ड क्या देना है, न्यू ट्रू। न्यू ट्रू मतलब क्या हुआ, मान लो क्या, तुम जिस डेटा को अपडेट करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वहां पे, मान लो तुम आईडी 5 पास के, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो न्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपडेटेड यूजर हमारे पास आ गया, इसमें पास कर दो यूजर, बस इतना ही था। कितना, एक एक लाइन का कोड एडिट करते जा रहे हैं ना हम लोग, बस इंजेक्ट करते जा रहे हैं इस कोड को, एक एक लाइन का कोड को, मोंगोडीबी का कोड को, बाकी सारा लॉजिक सेम है, नथिंग न्यू, ओके ना। अब थोड़ा डिलीट के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखो ये डिलीट, डिलीट यूजर। अब देखो इसमें भी सेम चीज, ये एकदम, ये तो और ज्यादा ही इजी है डिलीट वाला। देखो डिलीट वाला को क्या करो, कॉपी करो पुराना कोड को तुम अपना, डिलीट वाला को, डिलीट वाला को पुराना कोड को कॉपी करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो इन मेमोरी स्टोरेज के लिए फंक्शन लिखे थे इसको हटाओ। अब कॉन्स्ट डिलीटेड यूजर, डिलीटेड यूजर इक्वल टू क्या करो, अवेट, अवेट लगाए हो तो फंक्शन में एसिंक लगाओ, ASYNC एसिंक लगाओ। अब डिलीटेड यूजर अवेट यूजर डॉट क्या, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, सॉरी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, क्या फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है ना। उसमें यूजर आईडी पास कर दो, देखो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब तुम्हारे पास ये यूजर डिलीट हो गया, अब डिलीटेड यूजर को तुम वापस भेज दो, ठीक है। देखो ये भी एपीआई बन के हमारा रेडी है, ये भी बन के रेडी है। चलो हमारा सारा एपीआई बन के रेडी है, ठीक है ना। अब इसको हम टेस्ट करते हैं वर्किंग है कि नहीं। तुम तो बोल रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हाँ बन तो गया, बट ये वर्किंग है कि नहीं, वो भी तो टेस्ट करना है हम लोग को। हाँ बिल्कुल टेस्ट करना है, उसके लिए हम लोग चलो अब टेस्ट करते हैं इसको पहले, ठीक है ना। अब टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट ओपन करते हैं, ठीक है। थंडर क्लाइंट याद है ना, थंडर क्लाइंट के बारे में बताए थे, उसमें हम लोग एपीआई टेस्ट कर रहे थे थंडर क्लाइंट में। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थंडर क्लाइंट को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले थंडर क्लाइंट को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। पोस्ट में जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यूजर राउट्स में, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से समझना इसको, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। देखो पहले ये इंडेक्स डॉट जेएस देखो तुम, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, स्लेश एपीआई का इन पॉइंट क्या है, स्लेश एपीआई स्लेश यूजर। तो स्लेश एपीआई स्लेश यूजर देखो यहाँ पे ऑलरेडी है HTTP लोकलहोस्ट 3000, ये बेस यूआरएल, इसको तो देना ही पड़ेगा। फिर हमारा एपीआई का इन पॉइंट एपीआई स्लेश यूजर, स्लेश क्या, उसके बाद स्लेश है सिर्फ। देखो यहाँ पे इसके अंदर जाओ, यहाँ पे स्लेश, इसके अंदर मैच करेगा कौन सा मेथड है, यहाँ पे देखो हम लोग पोस्ट मेथड दिए, यहाँ पे मैच करेगा पोस्ट, कौन सा मेथड है, पोस्ट ये मेथड है, ओके। तो इसके अंदर जाना है इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पोस्ट मेथड में इसको क्या क्या चाहिए,
नेम ईमेल चाहिए, चलो हम लोग नेम ईमेल पास करते हैं, किसमें बॉडी में चाहिए, देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी दिया ना, इसमें बॉडी में जाओ। आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले से लिखे हुए हैं राजकुमार, जो हम पहले लिखे थे पहले वीडियो में, वही रीयूज करने वाले हैं। हिट करते हैं, देखो सेंड। देखो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मोंगोडीबी में भी दिखाते हैं यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ भी तो तुम लोग को देखना है ना। देखो यहाँ पे क्रड एप्लीकेशन नाम का एक बनाया था ना डेटाबेस हम लोग, वो देखो यहाँ आ गया क्रड एप्लीकेशन में। अब देखो क्या है हमारे पास, यूजर्स नाम का है हमारे पास डेटा या नहीं। देखो यहाँ पे राजकुमार क्रिएट हुआ, ठीक है। अब चलो हम दो तीन और यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। राज हो गया हमारे पास, शिवम हो गया हमारे पास, शिवम का ईमेल shivm@gmail.com, शिवम क्रिएट हो गया। दूसरा क्रिएट करते हैं और हम क्या, हेमंत क्रिएट कर लेते हैं, हेमंत हेमंत हेमंत, ओके। हेमंत क्रिएट कर लेते हैं, हेमंत हेमंत क्रिएट कर लेते हैं, ओके ना। हेमंत भी क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और क्रिएट कर लेते हैं क्या, राहुल, राहुल, ओके। राहुल क्रिएट कर लेते हैं, राहुल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना यूजर्स आ गया, यहाँ पे आकर मोंगोडीबी में चेक कर सकते हो तुम। यहाँ पे देखो टोटल कितना, 4 यूजर्स, देखो 4। पहले क्या था, राज, शिवम। अब देखो हम बोले थे ना क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि देखो हम तो सिर्फ नेम और ईमेल पास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये था मॉडल था, मॉडल के अंदर जो टाइम स्टैम्प ट्रू पास किया ना, ये ही ऑटोमेटिक क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट क्रिएट करता है। अब देखो दूसरा, देखो हमारे पास, अब यूजर राउट्स में जाते हैं, अब मेथड यहाँ चेंज करते हैं, गेट। अब देखो यहाँ पे गेट मेथड ये है ना, इसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहे हैं आईडी, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला कॉल होगा, राइट। फर्स्ट वाला कॉल क्या करेगा, ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। अब मोंगोडीबी के अंदर जितना डेटा है वो सारा रिटर्न हो रहा है ना। अभी देखो इसको कॉल करके देखते हैं, देखना। देखो ये सारा डेटा रिजल्ट रिटर्न हो गया। पहले क्या प्रॉब्लम था, देखो हम पहले हम कंट्रोल एस करते थे ना, ये सर्वर रीस्टार्ट होता था तो डेटा लॉस्ट हो जाता था, लेकिन वो प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गया, समझ रहे हो ना। डेटा मोंगोडीबी ऐड करने से क्या फायदा होगा, देखो अभी हम लोग फिर से डेटा गेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग डेटा इन मेमोरी इस सर्वर पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई और सर्वर यूज कर रहे हैं। मोंगोडीबी खुद सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, उसका यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी भी डेटा हम रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो है ना सारा डेटा। अब देखो वापस आता हूँ मैं, हमारा 2 एपीआई हम चेक कर लिए, गेट ऑल यूजर्स भी इज वर्किंग है, क्रिएट यूजर्स भी वर्किंग है। अभी हम देखो, हम मान लो कि गेट यूजर्स बाय आईडी, ये वाला को चेक करते हैं, गेट यूजर्स बाय आईडी, इसमें आईडी पास करना है ना, सिर्फ यूजर आईडी पास करना है, राइट। तो इसके अंदर देखो हम मान लो ये शिवम का यूजर आईडी कॉपी कर लिए, ठीक है ना, इसमें चिपका दो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ शिवम आया, राइट ना, शिवम, शिवम आया ना। चलो वर्किंग मीन शिवम इज ऑल्सो वर्किंग। अब हम लोग अपडेट एपीआई को चेक करते हैं, हम शिवम, देखो यहाँ पे भी आईडी पास करना पड़ता है, आईडी पास करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे हम लोग पहले ये सीबम का डेटा ले लेते हैं, सीबम का डेटा, ओके। यहाँ पे अपडेट वाले केस में भी तुमको बॉडी में डेटा पास करना है, ठीक है ना, जो भी तुम अपडेट करना चाह रहे हो। देखो अभी हम चाहते हैं सीबम जो है, सीबम का नाम हो जाए सीबम से शिवम कुमार, ओके। अब हम सेंड पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे सेंड पे क्लिक किए तो अभी देखो यहाँ पे, ओके, ये गेट यूजर्स कॉल हो रहा है, फिर से हमको अपडेट करना पड़ेगा ना, पुट कॉल करना पड़ेगा। अब देखो शिवम कुमार हम किए, अब सेंड पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे शिवम कुमार हो गया, राइट ना। अब देखो यहाँ पे मोंगोडीबी में भी चेंज हो गया होगा, हम दिखाता हूँ मैं। ये देखो अभी शिवम है, जिसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देख रहे हो शिवम कुमार हो गया। अब देखो आप इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे हम फिर से गेट एपीआई कॉल करते हैं, गेट एपीआई गेट बाय यूजर आईडी, देखो हम सेम कर कॉल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे शिवम कुमार हो गया, अपडेट इज ऑल्सो वर्किंग। अब हम क्या करते हैं ना, डिलीट वर्किंग कर है कि नहीं वो चेक करते हैं। हम शिवम को डिलीट करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, सेम यूजर आईडी की हेल्प से डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मेथड जस्ट चेंज करो, डिलीट मेथड, ओके ना, डिलीट मेथड। आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये वर्किंग कैसे है, आप फिर से हम गेट यूजर पे क्लिक करते हैं, गेट यूजर्स बाय आईडी, ये आईडी तो अभी है नहीं, हम डिलीट कर दिए। आप सेंड पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे यूजर नोट फाउंड, क्योंकि वो डिलीट हो गया। तो हमारा पूरा क्रड एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया आज, ठीक है ना। यदि इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुमको लग रहा है कि हमको कुछ और अच्छे से समझाना चाहिए, या तुम कुछ फीडबैक दे सकते हो, तो प्लीज कमेंट में फीडबैक दो, हम और इसको बेटर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। और तुमको किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए वो बताओ, कैसे किस लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए तुमको, कॉलेज में अभी हो या तुम अभी कॉलेज पास आउट हो, ये भी तुम लिख सकते हो। तो उस हिसाब से कमेंट में लिखो, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम, क्योंकि देखो ऑडियंस हमको पता करना पड़ेगा ना, अभी जो फिलहाल ऑडियंस है मेरा, वो किस टाइप का है, कॉलेज स्टूडेंट मोस्टली है या पास आउट है, ठीक है ना। तो हम उस हिसाब से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और अभी ये वीडियो तुमको यदि अच्छा लगा हो, और यदि किसी और को नीड है तुम्हारे दोस्त को, तो उसको शेयर करो, और कमेंट में बताओ यदि तुमको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, एंड प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।